हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी। आपको पता ही है कंटिन्यूटी बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर आपके लिमिट के फंडामेंटल क्लियर है तो ये टॉपिक आराम से आप कर सकते हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जी चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर अपन कंप्लीट थ्योरी डिस्कस कर लेंगे। इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर इस लेक्चर को आपने कंप्लीट कर लिया तो थ्योरी में कोई डाउट नहीं आएगा। प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन कहीं से भी कर सकते हो। तो चलो फिर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। देखो बेटा, नाम से ही पता लग रहा है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब लगातार, मतलब ऐसा कोई फंक्शन जिसका आप ग्राफ ड्रॉ करो तो बिना पेंसिल उठाए अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। अगर किसी पॉइंट की बात करें तो जैसे किसी एक पॉइंट पर, जैसे यहां पर अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप क्या बोलोगे कि सर इस पॉइंट के अगर आप थोड़ा सा पीछे आओगे और थोड़ा सा आगे जाओगे या फिर उस पॉइंट के ऊपर आओगे, तीनों पर वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। थोड़ा सा पीछे मतलब लिमिट। लिमिट की बात करते हैं थोड़े से, तो इंटरवल के लिए बात करते हैं ना। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव मतलब थोड़ा सा आगे, राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की वो इक्वल आ जाए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव और वो इक्वल टू आ जाए एफ ऑफ ए के। तो ये क्या हो जाता है? बेसिकली फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। किसके ऊपर? इस ए पॉइंट के ऊपर। ये वाली बात क्लियर हो गई। क्या होता है बेटा कि अगर इस ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट के और वो इक्वल आएगी एफ ऑफ ए के। तो यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं कि सर इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है फंक्शन, इसका मतलब उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल आनी ही चाहिए, साथ में एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। तो लास्ट लेक्चर हमने लिमिट के अंदर क्या किया था कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया था। तो अब हमें कंटिन्यूटी में क्या करेंगे? एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर देंगे कि एफ ऑफ ए के ऊपर भी चेक करना है। तो लिमिट अगर आपको आता है तो एफ ऑफ ए निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसीलिए बोल रहा था अगर लिमिट के फंडामेंटल क्लियर है तो कंटिन्यूटी तो आप आराम से कर सकते हो। तो इसी का यूज करके अपन थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 अभी इसी जनवरी शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि एक फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि x लेस देन 0 आएगा तो हमारे पास फंक्शन ये रहेगा, और इक्वल टू 0 पर ये रहेगा, और ग्रेटर देन 0 पर ये रहेगा। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 0 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो क्या बोलेंगे अपन कि सर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड लिमिट वो किसके इक्वल आ जाएगी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और वो इक्वल टू आ जाएगी एफ ऑफ 0 के। राइट, यहां तक आपको क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है सर हमें यहां तक। अब देखो, 0 से थोड़ा सा बड़ा है x, तो ये हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा? ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? फंक्शन की जगह हम लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन की जगह क्या लिख देंगे? 2 बाई एक्स log 2 प्लस के वन इंटू में एक्स अपॉन में 2 प्लस के टू इंटू में एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मतलब x की जगह आप एग्जैक्टली 0 पुट करोगे तो फंक्शन में गिवन है कि जब आप x की जगह एग्जैक्टली 0 पुट करोगे तो y के लिए 4 आएगी। तो यहां पे अपन पुट कर देंगे 4, वो इक्वल टू आना चाहिए। देखो, जब 0 से छोटा होगा तो हमारे पास फंक्शन आएगा ये वाला, तो उसकी जगह अपन fx की जगह अपन ये पुट कर देंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, फंक्शन की जगह क्या पुट करेंगे? 2 बाई एक्स साइन k1 प्लस 1 इंटू में x प्लस साइन k2 माइनस 1 इंटू में x। ठीक है, साइन k2 माइनस का 1 इंटू में x आ जाएगा। ठीक है, तो चलें आगे। अब देखो, लास्ट लेक्चर के ऊपर आते हैं। जैसे ही आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो कितना बन रहा है? अंदर 1 बन रहा है। याद है आपको, हमने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी लोग के अंदर फंक्शन आए fx और अगर fx 1 को टेंड कर रहा हो, सीरीज एक्सपांशन के बाद में करा था हमने, तो हम क्या बोलेंगे? इसको लिख देंगे डायरेक्ट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है fx माइनस 1 के। यस सर, ऐसा कर सकते हैं अपन। तो इसमें से आप जस्ट -1 कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 2 बाई एक्स और 2 प्लस के वन इंटू में एक्स अपॉन में 2 प्लस के टू इंटू में एक्स माइनस का 1 कर दो। लोग को हटा दो डायरेक्टली। अब जैसे ही आप एलसीएम लोगे, थोड़ा सा इधर इधर लिख देता हूं ना, जैसे ही आप एलसीएम लोगे कितना आएगा? 2 बाई एक्स, एलसीएम लोगे 2 से 2 तो उड़ जाएगा, k1 माइनस मा k2
इंटू में x अपॉन में कितना आ जाएगा 2 प्लस K2 इंटू में x। सर x से x उड़ रहा है, यस सर उड़ रहा है। अब जो 0/0 फॉर्म होती है वो अपनी हट चुकी है। अब आप जैसे x टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, K1 माइनस K2 ही आ जाएगा बेसिकली। तो इसकी जो लिमिट है वो तो K1 माइनस K2 ही आ जाएगी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने। वो इक्वल टू आ जाएगी 4 के। देखो क्या किया हमने, जैसे आप एलसीएम लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, K1 माइनस के K2 इंटू में x अपॉन में दिस, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, K1 माइनस K2 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो, और मैंने बताया था आपको कि जब लिमिट एक्सटेंडेड टू 0 होती है तो साइन x को अपन x ही रिप्लेस कर देते हैं, या फिर साइन fx को अपन fx रिप्लेस कर देते हैं, बस अंदर वाला फंक्शन 0 को टेंड करना चाहिए। तो जब यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 को टेंड कर रहा है ना, तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख दो, 2/x K1 प्लस 1 इंटू में x प्लस क्या था आगे, K2 माइनस का 1 इंटू में x। ठीक है, तो जैसे ही x से x क्या उड़ जाएगा, जैसे आप पुट करोगे इसको ऐसे, तो x से x तो क्या हो गया, उड़ गया। और लिमिट पुट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि x तो हट ही गया। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 टाइम K1 प्लस K2। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है यार। ऐसा नहीं है कि मैंने आसान क्वेश्चन चूज किया, रैंडमली क्वेश्चन उठाया। आप देख सकते हो सच में अगर लिमिट आपने की है तो कंटिन्यू तो बिल्कुल करना ही चाहिए। ठीक है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, एक नया पेज भी ले लेते हैं जिसे आप आराम से बता सकते हो। देखो K1 माइनस K2 तो 4 के इक्वल आना चाहिए, तो K1 माइनस का K2 तो 4 के इक्वल आ जाएगा, और K1 प्लस K2 जो है डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 2 के इक्वल आना चाहिए। अरे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी, तो डायरेक्ट ही आ गया। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो 2K1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो K1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और K1 की वैल्यू 3 यहाँ पुट करोगे तो K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली -1 आ जाएगी। तो हमें क्या करना था, इसके स्क्वायर का सम बताना था। तो 3 का स्क्वायर कितना है, 9, 1 का -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है। होपफुली ये बात क्लियर होगी, क्योंकि लिमिट का देखो जो हमने पढ़ा था ना फंडामेंटल, वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, एफ वाला, साइन वाला। समझ रहे हो ना कितना हेल्पफुल था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसको विजिट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है, बट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर 2 बार पूछा गया है, 21 के अंदर भी और 19 और 23 के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमने पिक कर लिया इसको, हो सकता है फिर से पूछ ले। ठीक है, तो बोला गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। कंटिन्यूअस है तो अपन क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू ए 0 के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पर हमारे पास फंक्शन जो आएगा वो ये वाला आएगा। ठीक है, 0 से छोटे के लिए वाला फंक्शन आएगा। तो ये आ जाए, चलो एक बार तो लिख ही देता हूँ, 1 प्लस, बाकी तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मोड साइन एक्स, और उसकी पावर आ जाएगा ए बाई मोड साइन एक्स। ठीक है, 0 नेगेटिव पर ये वाला फंक्शन आएगा, ये बात क्लियर होगी ना, 0 नेगेटिव पर ये वाला फंक्शन आएगा। एग्जैक्टली 0 पर बी आएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। और 0 पॉजिटिव पर हमारा फंक्शन कौन सा आएगा, बताओ जरा। 0 पॉजिटिव पर हमारा ये वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, e रेज टू पावर 10 2x अपॉन में 10 3x। ठीक है, अब देखो जैसे आप 0 पुट करोगे ये बनेगा 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, और हमने क्या बताया था, याद है तुम्हें? सर याद है हमें, e रेज टू पावर, इसको एज इट इज ऐसे कैसे, a बाई मोड साइन एक्स एज इट इज ऐसे कैसे, और जो नीचे वाला है उसमें से अपन -1 कर देंगे। तो जब आप -1 करोगे तो मोड साइन एक्स ही बचेगा। तो सर मोड से मोड भी कैंसिल हो गया, क्या बचेगा हमारे पास, ओनली e रेज टू पावर a बचेगा। वो इक्वल टू आ रहा है b के। और जब आप इसकी बात करोगे तो बहुत ही आसान हो गया, जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होती है तो 10 2x को 2x ही पुट कर दो। तो यहाँ पे लिख देंगे e रेज टू पावर 2x अपॉन में 3x। तो x से x भी कैंसिल हो गया, तो वो आ जाएगा e की पावर 2/3 के। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2/3, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2/3, और b की वैल्यू आ जाएगी e रेज टू पावर 2/3। अब क्वेश्चन शायद उस टाइम पर सब्जेक्टिव टाइप होता होगा, इसलिए कुछ ऐसा ही पूछा गया था। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, ए और बी के लिए पूछी गई थी, वो हमने ऐसे निकाल ली। एक बार दोबारा बताने की जरूरत नहीं है शायद इसमें तो ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आना चाहिए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू आना चाहिए एफ ऑफ 0 के, तीनों को इक्वल पुट किया, ए और बी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन देखने में लग रहा था ना, पता नहीं कितना डिफिकल्ट होगा इतना आसान क्वेश्चन था ना, क्या बताएं। अब देखो ये सिमिलर क्वेश्चन ही तो है, बस यहाँ पे साइन की जगह कोस कर दिया, और यहाँ पे बस वो साइन की जगह कोस करा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पाई बाई 2 ले लिया, क्योंकि पाई बाई 2 पर कोस 0 हो जाएगा, बात एक ही है ना। और यहाँ पे कोट पाई बाई 2 पर ये अगेन ही 0 बन जाएगा ना, तो सही बात है, कोई चलेगा। ठीक है, तो ये आप करके बताओगे, ऑप्शन भी देख लो, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है ना। आप कमेंट करना, देखो यार इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कर ही लो, है ना, आप ही की हेल्प हो जाएगी, अदरवाइज तो क्या ही है, फिर कोई मतलब है नहीं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कर ही सकते हो, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क नंबर 2। देखो मेरा करवाने का कोई फायदा नहीं है, मेरी प्रैक्टिस होगी, बट आप खुद करोगे तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 का सच में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, चलेगा सर कोई बात नहीं, ठीक है। देन फॉर व्हाट वैल्यू, देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब हमें वो पॉइंट बताना है जिसके ऊपर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और फंक्शन हमें ऐसे डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। क्या फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू में कोस पाई एक्स प्लस पाई इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। यहां तक क्लियर है आपको, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर 2 पाई 2 3 4 5 ऐसा कुछ आएगा, राइट। मतलब ये इंटीजर आएगा ना, ये बात तो क्लियर है ना, जो भी आप एक्स डालोगे उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे कुछ इसको ऐसे देख सकते हैं कि सर ये समथिंग कुछ ऐसे लिखा हुआ है, कोस पाई एक्स प्लस एन पाई। और हमें पता है, देखो यार, अगर 2n पाई होता तब तो टेंशन नहीं थी, डायरेक्ट आप इसको उठा लेते। पाई एक्स, जब भी अपन पाई एक्स ऐड करते हैं ना पाई के बाद में, तो बेसिकली कोस का कोस ही रहने वाला है, बट साइन का लफड़ा रहेगा कि अगर इवन मल्टीपल होगा देन तो सेम रह जाएगा, ओड मल्टीपल होगा देन माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये बात आपने ट्रिग्नोमेट्री में करी होगी ना, कि कोस थीटा प्लस 2n पाई तो कोष्टा के इक्वल होता है, और एन पाई के इक्वल करोगे तो ये बेसिकली -1 की पावर एन बाहर आ जाता है, क्योंकि एन पर डिपेंड करता है एन क्या है, इवन है कि ओड है ना। ये वाला आपने करा होगा बेटा, ठीक है। तो इसको भी अपन फिर ऐसे ही लिख देते हैं, उससे देखेंगे आगे क्या करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू में -1 की पावर, यहाँ पे n कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये आ जाएगा कोस पाई इंटू में x आ जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो क्यों नहीं कि यहाँ पे देखो सारे पॉइंट पर चेक करने के बजाय अपन एक काम करते हैं, जनरल इंटीजर के ऊपर रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन कोई भी हमने जैसे एन पर देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन, मतलब एन पर देख लेते हैं। एन यहाँ पे मान के चल रहे थे, एक बार इवन ले लेते हैं ना, ओड भी ले लेंगे, इवन ले लेते हैं एक बार, ठीक है। इवन लेते तो हम वेरीफाई कर सकते हैं बेसिकली। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ। तो राइट हैंड लिमिट पर क्या होगा, सॉरी, ठीक है, एन से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे अपन, एन से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, x -1 की पावर, थोड़ा सा बड़ा लोगे तो ये बेसिकली इसी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में n पॉजिटिव लोगे ना तो वो n के इक्वल ही आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर n, और ये कोस आ जाएगा पाई x। अब ये n क्या लिया हमने, इवन लिया है, तो ये इवन नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी इवन ही रहेगा, और -1 की पावर इवन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो ये बेसिकली आ जाएगा n कोस एन पाई के, नहीं एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे इवन है, तो कोस 2 पाई 4 पाई 6 पाई तो क्या होता है, 1 नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन। यहां तक आपको क्लियर हो गया, राइट। अब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये एक्स -1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर एन आ जाएगा, और ये हो जाएगा कोस पाई इंटू में एक्स, है ना, पाई इंटू में एक्स ही रहने देते हैं एक बार तो, ठीक है। अब देखो, छोटे से एन से थोड़ा सा कम लेंगे, एन से कम लोगे तो एन से जैसे मान लो 2 ले लो एन को, तो 2 से थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम ग्रेटेस्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब एन -1 हो जाएगा। एन यहाँ पे इवन है, उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो ओड आ जाएगा, तो -1 की पावर ओड कितना होता है, -1 होता है। तो ये बेसिकली आ जाएगा माइनस का एन कोस एन पाई के। ये वाली बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। यहाँ पे एन यहाँ पे क्या लिया हमने, इवन लिया है, तो अगेन कोस एन पाई के लिए तो क्या रहने वाली है, 1 ही रहने वाली है, तो ये -n के इक्वल आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि सर n पॉजिटिव पर +n आ रहा है, n नेगेटिव पर -n आ रहा है, तो लिमिट क्या होनी चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट होगी। हाँ, बट एक चीज का ध्यान रखना बेटा, कि अगर n यहाँ पे 0 ले लिया हमने, तो बेसिकली 0 इक्वल टू 0, क्योंकि -0 + 0 तो सेम ही होता है। 0 के अलावा की बात कर रहे हैं अपन, तो 0 के अलावा अगर कोई इवन नंबर है तो वहां तो डेफिनेटली क्या रहने वाला है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअसली रहने वाला है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो बात क्लियर हो गई। अब ओड के लिए देखेंगे तो ओड में भी देखो अलग से करने की जरूरत नहीं है। ओड में क्या होगा, यहां पे देखो सेम प्रोसेस रहेगा, ये ओड नंबर है, तो जब आप -1 की पावर ओड करोगे तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। और बट यहाँ पे ओड पाई के ऊपर कितना हो जाएगा, ये -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस एन ही रहने वाला है।
यहाँ पे देखोगे तो इवन हो जाएगा, और ये ओड पाई के ऊपर कितना आ जाएगा, -1 रहेगा, तो माइनस का 1, इसके लिए देखो प्लस का 1 इंटू माइनस का 1, माइनस का n ही रहने वाला है। तो ये सेम प्रोसेस ही रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी, चाहे आप इवन ले लो चाहे ओड ले लो। तो अपन क्या बोलेंगे कि फंक्शन नोट डिसकंटिन्यूअस कब कब आएगा, 1 के ऊपर आएगा, 2 के ऊपर आएगा, -1 के ऊपर आएगा। हाँ, 0 पर तो ऑब्वियस सी बात है, 0 पर तो एक बार काम कर लेते हैं, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ही आने वाली है, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई में 0 है, और यहाँ पे भी क्या रहने वाला है, 0 0 रहने वाला है। तो 0 के ऊपर तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस ही है ना। तो ये पॉइंट अपन नहीं लेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूअस आ जाएगा 0 के ऊपर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। देखो आपने नोटिस किया कि कुछ स्पेशल नहीं आता जेईई एडवांस में, बस जो आता है वो थोड़ा सा सोचने वाला आता है ना, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। तो हमारा फंक्शन ये गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये इंटीजर आएगा, तो इंटीजर के अंदर इवन भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है। तो एन पाई जब भी होता है तो ये -1 की पावर एन आता है बाहर, ठीक है। क्यों आता है -1, आप समझ गए ना, कि इवन पर तो बेसिकली सेम ही रह जाता है, ओड के ऊपर माइनस का 1 बाहर आ जाता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। हमने दो केसेस ले लिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो हमने ले लिया कि एन इवन नंबर है, जब एन इवन होगा तो जब आप पॉजिटिव लिमिट निकालोगे तो ये बेसिकली -1 की पावर इवन आ जाएगा, और नेगेटिव लिमिट निकालोगे तो -1 की पावर ओड आ जाएगा। यहाँ पे जब यहाँ की बात करेंगे तो ये ऑलवेज 1 1 ही रहने वाला है दोनों ही केस के अंदर, तो ये प्लस एन हो गया, माइनस एन हो गया। ओड की बात करेंगे तो ओड में भी सेम केस रहेगा, कि ये कितना रहेगा ओड, और उसमें से अपन तो ये -1 की पावर ओड ही रहेगा, ये -1 की पावर इवन हो जाएगा, क्योंकि इसमें -1 हो जाता है ना, एक तो इवन हो जाएगा, और ये तो दोनों दोनों -1 ही रहेंगे। तो अगेन साइन तो ऐसे रहेगा, एन और -n टाइप से रहेगा। तो फंक्शन क्या आता है, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा अदर देन 0, ठीक है। ऑलवेज हर इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो ये वाला पॉइंट तो सर आपको लग रहा हो कि सर क्यों हमें बेवकूफ बना रही हो, तो आपने बता ही दिया ना, कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ना। हमने क्या बोला कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो इक्वल टू आर एफ ऑफ ए के, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती करती, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो सकता है वो ए के ऊपर डिफाइंड नहीं हो, या फिर ए के इक्वल नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाली बात तो आपको क्लियर हो गई। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, ये ऑलवेज इन देयर डोमेन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये डिफरेंशिएबल भी होते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन वो भी डिस्कस करेंगे, कि ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। अभी मत बोला कि सर tan x अगर आप तो ब्रेक करते हैं ना π/2 के ऊपर, वो मैंने बोला कि डोमेन, इन देयर डोमेन ना, π/2 3π/2 उसके डोमेन में ही नहीं आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। देखो अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लग रहा है कि सर कौन सी बड़ी बात है, बट इसका यूज अपन काफी जगह करेंगे अपन, ठीक है। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है एफ एंड जी, तो दोनों का अगर आप सम करते हो, दोनों का अगर आप डिफरेंस करते हो, दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो, दोनों का आप डिवाइड भी करोगे, बट ये ध्यान रखना है कि एफ बाई जी करोगे तो जी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फिर ये ऑलवेज क्या होता है, या फिर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी करते हो तो ऑलवेज क्या आता है, कंटीन्यूअस फंक्शन ही आता है। ये वाली बात क्लियर हो गई। आप इसको ऐसे याद रखना, मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं, पूरा फोकस बोर्ड की तरफ ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन जो है वो ऐसे समझो, रेशनल ना, ऐसे आपने पढ़ा होगा, एक तो रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आपको रेशनल नंबर को आपको ऐसे समझना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है, और इरेशनल नंबर को आपको ऐसे समझना है डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। तो जो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं ना, कि दो रेशनल को ऐड करोगे तो रेशनल नंबर भी आएगा, दो रेशनल नंबर को डिफरेंस करोगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक वैसे ही सारी प्रॉपर्टी वैसे की वैसे ही फॉलो होती है डिसकंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अपन दोबारा मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट थोड़ी देर बाद में, कि दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो रेशनल रहेगा, प्रोडक्ट करोगे तो भी रेशनल रहेगा, डिफरेंस करोगे तो भी रेशनल रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं इस बात के ऊपर। कि स्टूडेंट तो आगे चलते हैं अपन, कि किसी भी इंटरवल के अंदर अगर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी तो कैसे बताएंगे। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, और हमें इस फंक्शन की किसी ओपन इंटरवल a, b के अंदर कंटिन्यूटी बतानी है, कि इस ओपन इंटरवल के अंदर ये अपना जो फंक्शन आएगा कब कंटिन्यूअस आएगा कब नहीं आएगा। ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है, उन सभी पॉइंट्स के अगर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अपन क्या बोलेंगे, इस ओपन इंटरवल के अंदर भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये बात क्लियर हो गई। ये सुन के आपको थोड़ा सा तो दिमाग खिसक गया होगा कि सर ए से लेकर बी के बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे, उन सभी पॉइंट पर कैसे चेक करेंगे, ये तो गलत बात है सर। कोई बात नहीं, इसका भी हम अल्टरनेट समाधान आपको दे देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। बस अभी ये समझो कि ए से लेकर बी के बीच में जितने भी पॉइंट है, उन सभी पॉइंट पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन इस
ओपन इंटरवल के अंदर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगर हमें क्लोज इंटरवल की बात करनी हो तो क्लोज इंटरवल के अंदर थोड़ा सा आपको क्या करना होता है, एक्स्ट्रा काम करना होता है। वो एक्स्ट्रा काम क्या करना होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान इधर। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे कि अपना जो फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। मतलब इस ओपन इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट है, मतलब ए से लेकर बी के बीच में जितने भी पॉइंट है उसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम और करना पड़ेगा। क्लोज इंटरवल जब भी आएगा तब क्या करना पड़ेगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव मतलब ए के राइट हैंड साइड, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए और किसी फाइनेट नंबर के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मतलब फाइनेट आना चाहिए, ये वाली बात क्लियर होगी। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए बी नेगेटिव, बी के लेफ्ट हैंड साइड एक्स टेंडिंग टू बी नेगेटिव फंक्शन की जो लिमिट है वो भी क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए और किसी फाइनेट नंबर के इक्वल आना चाहिए। ये वाली बात क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी सर कि क्लोज इंटरवल आएगा तो ये दो काम अपन एक्स्ट्रा करेंगे, ए के पॉजिटिव साइड की लिमिट निकालेंगे और बी के नेगेटिव साइड की लिमिट निकालेंगे। अगर एग्जिस्ट कर रही है, ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए, बस एग्जिस्ट करनी चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे फंक्शन, अच्छा ये बोल सकते हैं हाँ कि ये एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए और ये एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी तो अपन कंटिन्यूस होगा ना इनके ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं अपन राइट कंटिन्यूस। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लेफ्ट कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो जी आगे चलते हैं फिर अपन। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है वो डिफाइंड है फ्रॉम -1 to 3, -1 और 3 के ऊपर बेसिकली क्या है, क्लोज इंटरवल है। ठीक है, और हमारे पास फंक्शन ये कुछ गिवन है, हमें बताना है कि फंक्शन किन किन पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं, जो भी पहले थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर ए से लेकर बी के बीच में चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट आता है तो उसके ऊपर कैसे चेक करेंगे वो बता रहा हूं। तो फर्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। डेफिनेशन कैसे चेंज कर रहा है कि जैसे x ग्रेटर देन 0 के लिए, मान लो a के लिए ग्रेटर देन a के लिए कुछ g आ रहा है और लेस देन a के लिए कुछ h आ रहा है, मतलब f gx और hx आ रहा है। तो यहाँ पे अपन ने x इक्वल टू a के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी या फिर कंटिन्यूटी हमें चेक करनी पड़ेगी। ये वाली बात क्लियर होगी कि जब भी हमारा फंक्शन चेंज करेगा डेफिनेशन, ठीक है, तो उन पॉइंट के ऊपर हमें क्या करना है, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर अपना जो फंक्शन गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन कुछ इस फॉर्म में है एफ एक्स बाई जी एक्स, मतलब कुछ डिनोमिनेटर के अंदर भी है कुछ, तो अगर जब जब डिनोमिनेटर जीरो बनेगा तो वो जो सारे पॉइंट को भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, हमें चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी। ठीक है, एफ एक्स जी एक्स इक्वल जीरो पुट करने पर जो पॉइंट आएंगे उन पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर होगी। पहला पॉइंट क्या था कि जहां पे फंक्शन हमारा डेफिनेशन चेंज कर रहा है उन पॉइंट पर चेक करना है, और जहां पे हमें डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है उन पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। और थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल, पूरा ध्यान से सुनना इधर। ठीक है, अगर हमारा कोई फंक्शन है कुछ इस टाइप से है, किस टाइप से कि अगर मोड एफ एक्स है, या फिर कुछ ऐसे लिख देता हूं अच्छे से, मोड एफ एक्स है, या फिर कुछ सिग्नम एफ एक्स है। ठीक है, सिग्नम और मोड के बारे में पता है ना आपको क्या होता है। अगर ऐसे फंक्शन है तो अभी पता है आपको कि देखो, अगर एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो मोड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, एफ एक्स नेगेटिव होगा तो मोड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो अपनी डेफिनेशन चेंज करा ना, यहाँ पे सिग्नम पॉजिटिव होगा तो 1 होगा, नेगेटिव होगा तो -1 होगा, डेफिनेशन चेंज कर रहा है ना। तो अपन ये वाली बात ही होगी बेसिकली। तो अपन उन पॉइंट पर चेक करेंगे जहां पे फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो के इक्वल पुट करने पर जो पॉइंट आ रहे हैं उन पॉइंट पर हमें क्या करेंगे, उन सभी पॉइंट्स पर हमें क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ये वाली बात क्लियर हो गई। इसी के अंदर एक चीज और डाल सकते हैं अपन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सबसे पावरफुल है भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कोई भी, ठीक है, कोई फंक्शन है जिसके बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया हुआ है, या फिर कोई फ्रैक्शन पार्ट के अंदर कोई फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन के ऊपर आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब जब ये इंटीजर बनता है 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर। आपने ग्राफ देखा होगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ पता है ना आपको, सारे पॉइंट पर ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ऐसे फ्रैक्शन का ग्राफ भी कुछ ऐसा होता है। तो ये इंटीजर के ऊपर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो जब जब ये एफ एक्स एंड जी एक्स
बिकम इंटीजर, ठीक है। जब जब ये इंटीजर बनता है तब तब फंक्शन क्या होता है, बेसिकली अपना डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इन पॉइंट पर भी हमें चेक करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं होता ही है, हो सकता है कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करा हुआ हो, मल्टीप्लाई में कुछ करा दे, हमें चेक करना पड़ेगा उन सभी पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, जो भी वो भी एक। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट तो अभी देखा था हमने कि अगर क्लोज इंटरवल आ जाए, क्लोज इंटरवल आ जाए तो हमें एंड पॉइंट पर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड पॉइंट पर भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अब आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, सर अभी आप बोले थे ना कि ओपन इंटरवल के अंदर सारे पॉइंट पर चेक करना, सारे पॉइंट पर चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल इन 4 पॉइंट को आपने ध्यान में रखना है कि अगर मॉडुलस दिखेगा, फ्रैक्शन दिखेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखेगा, तो हमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन में तो हमें इंटीजर कहां बनेगा वहां पे चेक करना है, मॉडुलस और सिग्नम में हमें चेक करना है जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपना साइन चेंज करता है, और एफ बाई जी की फॉर्म में डिनोमीटर 0 होना चाहिए, और अपने डेफिनेशन चेंज करा वहां पे, और क्लोज इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट के ऊपर हमें चेक करना है। इसके अलावा कोई जगह आपको कहीं पे जाके चेक करने के बीच में जाके जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ एक हमने, अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो बीच में कर रहे थे अपन, ये वाला क्वेश्चन में ध्यान से देखना, क्वेश्चन में हमें फंक्शन डिफाइंड है -1 to 3, और हमें बेसिकली ये फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिख रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर जहां जहां पे ये इंटीजर बनेगा वहां वहां पे फंक्शन क्या होगा, डिसकन्वर्स हो सकता है ना। और यहाँ पे फ्रैक्शन मॉडुलस है, तो मॉडुलस कब चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वाले, तो इनके अकॉर्डिंग अपन फंक्शन को पहले ब्रेक करते हैं। ब्रेक कहाँ पे, -1 से लेकर 0 के बीच में, तो -1 से लेकर 0 के बीच में पहले क्या आता है, x 0 आता है, -1 से 1 के बीच में 0 आता है, इंटीजर की बात करेंगे, और मोड दोनों ही बेसिकली अपने डेफिनेशन चेंज करेंगे। तो -1 से लेकर 0 के बीच में अगर x है मतलब नेगेटिव है तो मोड को अपन नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। फिर 1 से लेकर 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में अगर हमारा फंक्शन है, तो 0 से लेकर 1 के बीच में मोड x, तो मतलब x पॉजिटिव है तो मोड x को तो अपन प्लस x के साथ ओपन करेंगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए इसमें कितने आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यस सर, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया हमें ना। आगे बात करेंगे 1 से लेकर 2 के बीच में, क्योंकि 1 से लेकर 2 के बीच में तो कोई इंटीजर है ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है अलग से ब्रेक करने की। 1 से लेकर 2 के बीच में हमारा मोड है वो तो पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और ये सिंपली x है तो कितना आ जाएगा, ये x प्लस एक्स 2x ही आ जाएगा। ये तो आसान ही बन गया यार, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। थर्ड पार्ट लेते हैं 2 से लेकर 3 के बीच में, 2 से लेकर 3 के बीच में। अब देखो ना यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, यहाँ गलती होती है, ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम करा हुआ था क्योंकि आपको 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को इंक्लूड करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंस जाओगे ना, क्योंकि हमें 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 3 होता है, 2 होता है मतलब, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे x प्लस 2, और एग्जैक्टली 3 के ऊपर हमें अलग से डिफाइन करने का, 3 पर कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये x प्लस 3 आ जाएगा। अब हमें क्या चेक चेक कहाँ चेक करना है, जहां जहां पे अपने फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है उन पॉइंट पर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले देखो एंड पॉइंट को निपटाते हैं अपन। देखो -1 के ऊपर, क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना, तो -1 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और -1 से थोड़ा सा पॉजिटिव साइड आओगे तो भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब -1 के ऊपर तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फिर आते हैं 0 के ऊपर, 0 के पीछे की साइड आओगे तो यहाँ पे -1 आएगा, और 0 से आगे की साइड आओगे तो 0 आ रहा है। ओके, तो एक्सिस कर 0 क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ गया। नहीं समझ में आया सर हमें तो, 0 के पीछे आओगे तो फंक्शन आएगा माइनस का x माइनस का 1। चलो बता देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 से थोड़ा छोटा, हमारे पास फंक्शन आएगा माइनस का x माइनस का 1, तो वो तो आ जाएगा माइनस का 1। 0 पॉजिटिव, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो हमारे पास फंक्शन आएगा x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन आ जाएगा x, वो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट फंक्शन क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा, ठीक है। 1 की बात करेंगे, 1 पर तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन 1 के ऊपर भी क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। 2 की बात करेंगे, 2 पर यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो मतलब 2 के ऊपर फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि चेक तो कर लिया, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं होगा, वो कंटिन्यूअस पॉइंट हो जाएगा। 3 की बात करेंगे तो देखना, 3 पर ध्यान से सुनना, हमें 3 इसका इंटरवल का एंड पॉइंट है, तो हमें 3 के ऊपर और 3 के जस्ट पीछे वाले पॉइंट पर चेक करना है। तो 3 के ऊपर तो वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, और 3 से जस्ट पीछे की बात करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3 और 2 5 आ रही है, तो 5 और 6 तो इक्वल होते नहीं, इसलिए x इक्वल टू 3 भी इसका क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आएगा। समझ में आ गया ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली इंपॉर्टेंस कितना है क्लोज इंटरवल वाली लिमिट का। तो इसका राइट आंसर आएगा 3 पॉइंट्स ओनली, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, दोनों का सम क्या होगा,
प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, वो आपको चेक करना है तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपली ऐसे चेक करो कि सर फंक्शन अगर कंटिन्यूस है इसका मतलब मैं समझूंगा रेशनल नंबर है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है इसका मतलब मैं समझूंगा कि क्या है वो इरेशनल नंबर है। ऐसा कुछ आपको समझना है। तो इस क्वेश्चन इस ये जो पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है कि अगर आप फंक्शन है एफ एक्स वो कंटिन्यूस है ए के ऊपर और जो जी एक्स फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, तो आपको ये समझना है कि एफ एक्स एक रेशनल नंबर है, जी एक्स एक इरेशनल नंबर है। तो दोनों का अगर आप सम करोगे, दोनों का आप माइनस करोगे तो डेफिनेटली क्या आएगा, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर आता है। तो दोनों का सम और डिफरेंस मस्ट भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन आएगा। इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो। हाँ, प्रूफ भी इसको अपन आराम से कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, तो खत्म ही हो गया बेसिकली, बिना प्रूफ ओरली प्रूव कर सकते हैं कि f प्लस जी, हमें ये प्रूफ करना है कि डिसकंटिन्यूस है। तो एक बार मान लेते हैं लेट f प्लस जी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर f प्लस जी कंटिन्यूस है, क्वेश्चन में गिवन है कि f क्या है, कंटिन्यूस है। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो दोनों का अगर आप डिफरेंस करोगे तो वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। सर आपने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया, दोनों का आप डिफरेंस कर दो तो ये भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। दिस इंप्लाई अपना g फंक्शन है वो भी क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, g डिसकंटिन्यूस है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, अपना f प्लस जी डेफिनेटली डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, बाकी आप ये वाली चीज याद रखना, आपको लंबे टाइम तक ये याद रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो सेम प्रोसेस है कि अगर हमारे पास एक है रेशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर, दोनों का जब आप प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। दिक्कत ये होती है कि अगर रेशनल नंबर जो है अपना वो जीरो के इक्वल आ रहा है, अगर रेशनल नंबर जीरो के इक्वल आ रहा है और रेशनल नंबर जीरो नहीं आ रहा है, अगर रेशनल नंबर जीरो के इक्वल आ रहा है तो दोनों का प्रोडक्ट मस्ट भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वो क्या होता है, रेशनल होता है। तो अपन क्या बोलेंगे, फंक्शन मस्ट भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अगर रेशनल नंबर जीरो नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे अपन, जो नंबर आएगा, एक बार मैं कंटिन्यूअस लिखता हूं, मैं लिखता हूं रेशनल नंबर आ जाएगा और ये आ जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब अपन इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, नए पेज के ऊपर कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ इंटू में जी, ध्यान से सुनना, एफ ये है कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी ए के ऊपर एट एक्स इक्वल टू ए, और जी है वो डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखना दो केसेस लेते हैं इसके अंदर, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। इसके ऊपर जेई में जेई एडवांस पीछे पड़े हुए क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, अगर अपना एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इंटू में जी। पूरा इधर देखो, एफ मतलब जो फंक्शन है वो जीरो नहीं है ना, रेशनल नंबर जीरो नहीं है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर। देन क्या आ जाएगा, एफ इंटू में जी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा। यस सर, ये बात तो सही है। अगर एफ एक्स जो रेशनल नंबर है वो क्या आ रहा है, ए के ऊपर, ए के ऊपर अगर जीरो आ जाएगा, देन जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली अपना कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। हो, बड़ी प्यारी बात बोल दी सर आपने, तो बड़ी प्यारी बात बोल दी। एक बार स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं कि अगर अपना एफ एक्स फंक्शन है कंटिन्यूअस है, जी एक्स फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, और हमने एक प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स इंटू में जी एक्स, तो वो क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, मे बी कंटिन्यूअस हो सकता है। अब फिर आगे यहां पे हमने लिख दिया कि अगर ये कंटिन्यूअस होगा अगर एफ ऑफ ए इजकल टू जीरो आ जाए। ठीक है, तो ये बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करी, आपको शायद समझ में आ गया, अगर इतनी तरीके समझ में आ गया कि आपको कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर तो पक्का याद होगे, भले कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस आप भूल जाओ। ठीक है, तो रेशनल नंबर से अपना काम हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है, पूरा ध्यान इधर, पूरा ध्यान इधर है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इंटू में कोस, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मैं ऐसे लिखता हूं 1/2, नहीं ऐसे लिखता हूं मैं 2x-1 इंटू में π/2। अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, अब हमें बताना है कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन कौन से हैं। क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन भी रीड कर लेते हैं। ऑल एक्स है, और बोला गया कि यहाँ पे ऑल इंटीजर पॉइंट है, नो एक्स है, और इंटीजर पॉइंट पर नहीं होगा, ऐसे बोला गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर एक्स को आप कोई भी, देखो एक बता दो ना, ये फंक्शन ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट और नोट। बट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किन किन पॉइंट के ऊपर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होता है किसके ऊपर, इंटीजर पॉइंट के ऊपर। इंटीजर पॉइंट के ऊपर ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ये वाली बात क्लियर हो गई।
तो यहाँ पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर के ऊपर, बट इंटीजर जो जैसे आपने x की जगह 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर ये क्या बनेगा, ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज जीरो। क्योंकि जैसे आप x की जगह 1 पुट करोगे तो कितना बनेगा, पाई बाय 2, 2 पुट करोगे तो बनेगा 3 पाई बाय 2, 3 पुट करोगे, आपको भी तो पता ही ना 2n माइनस का 1 क्या होता है, ओड नंबर होता है ऑलवेज, n के लिए कुछ भी कोई भी इंटीजर ले लो। इसका मतलब ये ऑलवेज क्या बनेगा, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बनेगा, राइट। और ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 अगर कोस के अंदर लेते तो वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये फंक्शन जब भी डिसकंटिन्यूअस होगा तब प्रोडक्ट फंक्शन जीरो हो जाएगा, इसलिए फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। डिसकंटिन्यूअस, ओ डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो नो, ऐसा कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस होगा। एक बार में फिर से रिकॉल करा रहा हूं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है f इंटू में जी, तो अगर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, बट जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर फंक्शन अपना ये प्रोडक्ट फंक्शन जीरो आ जाता है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन ये बोलेंगे कि फंक्शन जो प्रोडक्ट फंक्शन आएगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे cos 2x माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन है। और जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो इंटीजर के ऊपर क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस है, बट जो इंटीजर पॉइंट के ऊपर ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। डन। इसलिए क्या होगा, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से एक बार रीड करो, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एक बार आपने रीड कर लिया होगा कि यहाँ पे ये गिवन है कि दिस डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और हमें सबसे पहले तो इसकी ए क्या है, इसकी लिमिट निकालनी है, तो वो अपन बता देते हैं। देखो 4/x है, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू आएगा 4/x से, और ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 4/x माइनस के 1 से। ये आपने बताया था ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट हमेशा सैंडविच थ्योरम से निकालते हैं, ठीक है। अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस के x आ जाएगा, राइट। x से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा x इंटू में 4/x आ जाएगा, और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। जब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या करना है, जीरो करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और जब भी लिमिट करते हैं तो स्ट्रिक्टनेस खत्म हो जाती है, यहाँ भी 4 आ जाएगा। ये हमें निकालना था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, x इंटू में 4/x, और यहाँ पे लिमिट निकालोगे तो ये भी 4 आ जाएगा। तो इसकी लिमिट की वैल्यू 4 से बड़ी आ रही है, 4 से छोटी आ रही है, इसका मतलब इस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, राइट। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। देन द फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस, हमें बताना है व्हेन x इज इक्वल टू, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अगेन ये सिमिलर वही क्वेश्चन है। यहाँ पे ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कब कब डिसकंटिन्यूअस होता है, जब जब ये इंटीजर बनेगा। तो इंटीजर कब कब बनेगा, जब x के लिए 1 पुट करोगे, √2 पुट करोगे, √3 पुट करोगे, √4 पुट करोगे, इन सभी पॉइंट पर ये क्या होगा, बेसिकली डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। बट आपने नोटिस किया कि जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो प्रोडक्ट फंक्शन जीरो बन जाएगा, और प्रोडक्ट फंक्शन जीरो बन जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऐसे जब यहाँ पे √4 है तो जब आप x की जगह, मतलब √4 का मतलब 2 हो गया, जब 2 पुट करोगे तो 2 पाई बन जाएगा, तो ये जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन अपना f(x) है वो √2, √3, √4 नहीं, √5, सॉरी √4 नहीं, √5, √6, इन सब पॉइंट पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूअस भी बाकी जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इन सभी पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब आप 4 यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आएगा, √5 आएगा, √5 पर तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यस सर, बिल्कुल सही बात है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिसकंटिन्यूअस, √5 के ऊपर तो डिसकंटिन्यूअस आएगा ना, हाँ ठीक है। जब आप x की जगह 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 पर तो नहीं रहेगा सर, 2 आ जाएगा, 2 पर तो नहीं रहेगा, क्योंकि sin 2 पाई जीरो बन जाएगा। जब यहाँ पे 4 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, 3 पाई पर साइन जीरो हो जाएगा। जब आप 4 पुट करोगे तो 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। हो, अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छा कंसेप्ट भी था। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करोगे, होमवर्क नंबर अपना हो गया 3, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अभी ये तो मैं क्या ही बताऊं, बस सेम प्रोसेस चलता रहेगा। दोनों के दोनों डिसकंटिन्यूअस है, तो दोनों का जो सम और डिफरेंस में बी कंटिन्यूअस, में बी डिसकंटिन्यूअस। तो एक बार तो काउंटर एग्जांपल ले लेता हूं, आपको याद रखने की ट्रिक तो पता लगी ना, रेशनल रेशनल वाली। अब देखो काउंटर एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, एक फंक्शन ये तो हमारा f हो गया, और एक फंक्शन g हमने ऐसे डिफाइन कर रखा है, x माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। जब आप दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे f प्लस बी, कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, तो ऐसा रैंडमली चूज कर लिया, तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा।
तो ये तो ऑलवेज क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। जबकि यहाँ पे एफ और जी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर ये भी डिसकंटिन्यूस है, ये भी डिसकंटिन्यूस है, बट दोनों का सम किया तो वो कंटिन्यूस आ गया। ठीक है, जब दोनों का डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस का भी एक दूसरा एग्जांपल अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। आगे अगेन वो रिजल्ट आता है कि अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस है, दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते। जैसे एग्जांपल के लिए इरेशनल नंबर ले लिया, दो इरेशनल नंबर ले लिया, दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। वैसे दो डिसकंटिन्यूस फंक्शन, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कंटिन्यूस फंक्शन भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कंपोजिशन फंक्शन आए तो उसकी अपन कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। ध्यान से सुनना, कंपोजिशन फंक्शन मतलब एफ ऑफ जी एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स होता है क्या है, एफ ऑफ जी एक्स होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं अपन। अब हमें x इक्वल टू ए के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो a के ऊपर सबसे पहले आप कहां डालोगे, a को आप g के अंदर डालोगे। तो पहली बात तो क्या होगी कि gx जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए a के ऊपर। तो पहली बात तो क्या होगी कि जो अपना जो gx फंक्शन है, gx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, फर्स्ट कंडीशन तो ये होने चाहिए, तब अपन बोलेंगे कि f ऑफ gx कंटिन्यूस होगा। अब जो gx का आउटपुट आएगा, जब मतलब आपने g के ऊपर पुट किया a, g के अंदर एक पुट किया, तो g के मान लो इसकी जो वेव वैल्यू आएगी, उसका वो जो होगा वो fx का इनपुट होगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो अपना फंक्शन है fx इज कंटिन्यूअस एट g ऑफ a, क्योंकि g ऑफ a क्या होगा, बेसिकली fx का इनपुट होगा। तो अगर इन दोनों पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस, मतलब gx फंक्शन कंटिन्यूस है a के ऊपर और fx कंटिन्यूस है g ऑफ a के ऊपर, तो अपन क्या बोलेंगे, f ऑफ gx जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है a। आगे अपन बात करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो कि हमें लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू a के ऊपर, किसकी लिमिट निकालनी है, g ऑफ fx की लिमिट निकालनी है। ठीक है, इसकी हमें लिमिट निकालनी है। तो सबसे पहले देखो a को आप कहां पुट करोगे, a को fx के अंदर पुट करोगे। तो ये अपन मान लेते हैं कि जब आपने लिमिट निकाला अलग से fx की और वो कुछ l आ गई, मान लेते हैं l आ गई, और इस l क्या होगा, जो l आया ना वो g का क्या होगा, इनपुट होगा। तो अगर जो gx फंक्शन है, gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू l, अगर gx कंटिन्यूअस है, जो fx का आउटपुट आएगा उसके ऊपर, तो अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन इस लिमिट को डायरेक्ट आप अंदर भेज सकते हैं, मतलब आप इसकी लिमिट निकाल लो ओनली। ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है यार, इसके ऊपर एडवांस में क्वेश्चन पहले भी पूछे गए थे, आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूं, ये आप इसको नोट कर लेना है। क्या है रिजल्ट कि जब आप लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ fx पर निकालोगे, तो जो x टेंडिंग टू a के ऊपर फंक्शन की लिमिट मान लो l आ रही है, उस l के ऊपर जो अपना gx है वो कंटिन्यूस है, तो अपन क्या कर सकते हैं, लिमिट को आप अंदर भेज सकते हैं, फंक्शन के अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसके अंदर ये है कि अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी हो एफ ऑफ जी एक्स की, हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा एफ एक्स, एक फंक्शन गिवन होगा जी एक्स, तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे, राइट। एफ ऑफ जी एक्स निकालने के बाद में क्या करोगे, आप उसकी कंटिन्यूटी बता दोगे। बट आप इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखोगे कि जो अपना एफ एक्स है, ओरिजिनल फंक्शन है, उसकी कंटिन्यूटी भी हमें चेक करनी होती है। तो मैं वापस से बोल रहा हूं, हमें इसकी जब भी हमें एफ ऑफ जी एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है ना, तो पहले आप एफ ऑफ जी एक्स की कंटिन्यूटी निकालो, मतलब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालो, कहने का मतलब, और प्लस उसमें वो वाले पॉइंट भी ऐड करो जहां पे अपना जो फंक्शन एफ एक्स है, ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स है, वो डिसकंटिन्यूस है। तो क्या बोलेंगे हमें, डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स प्लस डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, दोनों के दोनों को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि जब भी हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स, एक कंपोजिशन फंक्शन की अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी हो या डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताना, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे, उसकी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताएंगे, और साथ में जो एफ एक्स फंक्शन, जो अपना ओरिजिनल फंक्शन है एफ एक्स, उसकी डिसकंटिन्यूटी बताएंगे। दोनों का अपन एडिशन करके बताएंगे कि इन इन पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। एक और पॉइंट करते हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल भी करेंगे, उससे और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर बिना रिजल्ट देखे मैं एक बात पूछूं तो आप गलत बता दोगे। ध्यान से सुनना, अगर हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स,
वो किसी ए पॉइंट के ऊपर क्या है, x इक्वल टू ए के ऊपर कंटिन्यूस है। एक दूसरा फंक्शन है gx, ये भी किसी ए पॉइंट के ऊपर क्या है, कंटिन्यूस है। ध्यान से सुनना, fx भी कंटिन्यूस है, gx भी कंटिन्यूस है। अब आप निकाल रहे हो f ऑफ gx, तो आपको दिमाग में पक्का ये आ रहा होगा कि सर f ऑफ gx भी तो कंटिन्यूस होगा ए पॉइंट के ऊपर। यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि f ऑफ gx कैन बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ओहो, बड़ी प्यारी थ्योरम है यार, क्या गजब रिजल्ट है ना, कि fx और gx दोनों के दोनों ही क्या है, कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट के ऊपर। बट आप f ऑफ gx निकालोगे, हो सकता है वो उस पॉइंट के ऊपर क्या आ जाए, डिसकंटिन्यूअस आ जाए, है ना। जबरदस्त रिजल्ट है ना। चलो इसको अपन एक बार एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, तब आपको यकीन हो जाएगा कि सर आप सही बोल रहे हो। अदरवाइज तो लग रहा होगा कि सर कुछ तो गड़बड़ है ना। देख लेते हैं, जैसे ये वाला फंक्शन की बात करते हैं सबसे पहले fx के बारे में। ठीक है, वो कितना आ रहा है, इसकी फैक्टराइज करके देखो, 102 आएगा क्या फैक्टराइज? यस सर 102 आ रहा है। x माइनस 1 x माइनस 2 आ रहा है। यस सर सही बोल रहे हो आप, 102 आ रहा है। और gx की बात करेंगे तो gx क्या आएगा हमारे पास, gx आएगा 1 अपॉन में x माइनस का 3। अब अगर मैं बोलूं कि fx की डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो आप बता दोगे कि सर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही है, बस हो क्या रहा है, 1 अपॉन में है, तो डिनोमिनेटर में है, तो क्या बोला था हमने, डिनोमिनेटर के अंदर चेक करना होता है। तो 1 और 2 के ऊपर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन क्या आएगा, बेसिकली डिसकंटिन्यूअस आएगा। और इस gx की बात करेंगे तो x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। अगर फंक्शन पूछा जाए कि f डिसकंटिन्यूअस कब आएगा, 1 और 2 के ऊपर, g कब आएगा, x इक्वल टू 3 के ऊपर। अब अपन बात करते हैं कि f ऑफ gx के बारे में। तो f ऑफ gx कैसे निकालेंगे कि सर जहां जहां हमें x दिखेगा वहां पे अपन gx पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में, यहीं पे पुट कर देते हैं gx माइनस का 1 और ये आ जाएगा gx माइनस का 2। राइट और नोट? यस सर, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, और gx था क्या, कितना gx था 1 अपॉन में x 1 अपॉन में x माइनस 3, तो आप यहाँ पे पुट कर दो 1 अपॉन में x माइनस 3 माइनस का 1 और 1 अपॉन में x माइनस 3 माइनस का 2। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ऊपर से कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x माइनस का 3, x माइनस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ऊपर, तो है ना। यस यस, ऊपर हो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कितना आएगा, नीचे देखो माइनस का x प्लस का 4, है ना। तो देखो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस का x प्लस का 3 आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे 4 माइनस x। और इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 6, तो कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2x आ जाएगा। तो जब f ऑफ gx की डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे तो क्या क्या पॉइंट आएगा हमारे पास, एक तो आएगा 4 और एक आएगा 4 आएगा, एक आएगा 7/2। ठीक है, तो इसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितना आ रहा है, x इक्वल टू 4, एक आ रहा है 7/2। आपने नोटिस किया कि x इक्वल टू 4 के ऊपर fx भी कंटिन्यूस था, gx भी कंटिन्यूस था, बट आपने f ऑफ gx निकाला, वो क्या आ गया, डिसकंटिन्यूस आ गया। तो अब ये बात क्लियर होगी ना। यस सर, अब बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है हमें। ठीक है, अब बात करें, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए डिसकंटिन्यूस, बच्चे क्या बोलेंगे मुझे पता है, मैं जानता हूं ना, बहुत बड़ी गलती करते हैं जेई वाले, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देते हैं। बच्चे डिसकंटिन्यूस पॉइंट 2 करके आएंगे, जबकि हमें 2 नहीं करना है। कितने पॉइंट करना है, एक तो 4 पर होगा, यस सर, एक 7/2 के ऊपर होगा, यस सर, साथ में हमें ये जो फंक्शन है fx, इसकी डिसकंटिन्यूटी भी लेनी होती है। तो fx की डिसकंटिन्यूटी कितनी है, 1 और 2, तो हमें 1 और 2 भी लेना पड़ेगा। तो इसके 4 पॉइंट आएंगे जहां पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। f ऑफ gx के अंदर हमें fx का लेना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन तो बेसिकली अगर आप इसको हटा दोगे ना, ऐसे कर लोगे, तो fx आ रहा है ना, तो इसकी डिसकंटिन्यूटी हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 और 2 भी लेना है और साथ में 4 और 7/2 भी लेना है। तो इसके 4 पॉइंट आएंगे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। ठीक है, गजब क्वेश्चन था ना, मजा आ गया वो करके। ठीक है, थोड़ा सा तो सीखने को मिला होगा आपको इस लेक्चर से। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मजा आएगा आपको। ठीक है, हमें फंक्शन fx गिवन है, फंक्शन gx गिवन है, और हमें कंटिन्यूटी बतानी है f ऑफ gx की g ऑफ fx के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन f ऑफ gx निकालते हैं। तो f ऑफ gx कितना आएगा, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आप gx पुट कर दो। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 अपॉन में gx आ जाएगा। और gx कितना है, बेसिकली ये है हमारे पास 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x, तो ये कितना आ जाएगा, x अपॉन में x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि फंक्शन f है ना, वो कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो आप बोलोगे x इक्वल टू 0 पर फंक्शन f क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर gx के बारे में बात करोगे तो भी बोलोगे x इक्वल टू 0 पर फंक्शन gx भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। और अगर आप f ऑफ gx के बारे में बोलोगे तो x इक्वल टू 1, ना ऐसे गलती नहीं करना है। f ऑफ gx के बारे में बोलोगे तो सबसे पहले हमें f ऑफ gx की डिसकंटिन्यूटी बतानी है, साथ में ही हमें fx की डिसकंटिन्यूटी बतानी है, मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, इन दो पॉइंट पर फंक्शन क्या आएगा,
डिसकंटिन्यूअस आएगा। यस सर, बिल्कुल हमें 100% समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर जी ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, जहां जहां आपके अंदर जी के अंदर एक्स दिख रहा है वहां पे एफ एक्स पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते ना, 1 माइनस के 1 अपॉन में एफ एक्स। ठीक है, डिवाइड करा दिया अलग अलग, तो एफ एक्स कितना है 1 बाई एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस के एक्स आ जाएगा। आपको लगेगा कि सर ये फंक्शन तो क्या है ऑलवेज कंटिन्यूअस है, बस ऐसा नहीं है, हमें जी एक्स की कंटिन्यूटी हमेशा लेनी पड़ेगी, तो एक्स इक्वल टू 0 पर ही ओनली क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है यार। मुझे लगता है जेई में आगे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे हमेशा, क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं। आप नहीं करोगे बेटा, आप तो डिवाइन जे का लेक्चर देख रहे हो ना, तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है चलो आगे चलते हैं। ये जबरदस्त क्वेश्चन है एक्चुअली, इस टाइप के क्वेश्चन आप जेई मेंस के उठाओगे ना तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन पीवाई के अंदर मिल जाएंगे, और ये क्वेश्चन थोड़े से, जितने आप सोच रहे हो उससे ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर मान लो कि आपने पूरा कंटिन्यूटी अच्छे से किया और इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ के चले गए और पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आ गए तो काफी दुख होगा। तो ध्यान से सुनना, फिर स्किप नहीं करना है, 5 मिनट के ध्यान से आपका एक क्वेश्चन सही हो सकता है पेपर में, हो सकता है, होगा, ये गारंटी नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन को रीड करते हैं। सर आपने पहले डरा दिया, अब तो क्या ही चाहिए, नहीं डरा नहीं रहा हूं मैं, आपको अवेयर कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एंड जी आर से आर में डिफाइंड है, और ये हमारा फंक्शन एफ एक्स है, ये हमारा फंक्शन जी एक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और हमें बताना है कि एफ ऑफ जी एक्स की डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। तो एफ ऑफ जी एक्स की डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए पहले हमें एफ ऑफ जी एक्स तो निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यस सर, एफ ऑफ जी एक्स निकालना पड़ेगा। और एफ ऑफ जी एक्स में क्या करेंगे, जहां जहां अपने को एक्स दिख रहा है वहां पे अपन जी एक्स पुट कर देंगे, तो अपना एफ एक्स फंक्शन ये है, तो जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां वहां पे आप क्या पुट कर दो, जी एक्स पुट कर दो, तो ये आ जाएगा जी एक्स, यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे भी ये कितना आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा, तो 1 माइनस के जी एक्स आ गया। ये सर, ये वाली बात आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। साथ में आपको एक्स यहाँ पे भी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आप क्या पुट कर दो, जी एक्स पुट कर दो। तो यहां तक तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, राइट। ये आ जाएगा जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एफ ऑफ जी एक्स की हमें डिसकंटिन्यूटी बतानी है, तो जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां वहां पे आप जी एक्स पुट कर दो। यस सर, ये हमें समझ में आ गया। अब हमारा टास्क क्या है कि जीएक्स कब पॉजिटिव है, जीएक्स कब नेगेटिव है, ये हमें चेक करना है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। तो जीएक्स को हम क्या करते हैं भाई, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे कहां पे पॉजिटिव आ रहा है कहां पे नेगेटिव आ रहा है, हमेशा ऐसे करा करो। ठीक है, तो जीएक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने अलग से पेज ले लेते हैं जहां पे हमारा जीएक्स फंक्शन ये गिवन है। तो देखो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक्स ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये अपना वाई एक्सिस हो गया। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 आएगा, राइट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके क्या लिख देंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप से, ये क्या होता है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है। ठीक है, जिसका वर्टिसेस कितना आ जाएगा, एक मिनट है ना, ये 1 आ जाएगा, तो इसका वर्टिसेस आ जाएगा 1 कोमा माइनस 1। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1, कोई पॉइंट कहीं लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और ये एक बार देख लेते हैं कि x को कब कट करेगा। तो y के जगह जब आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, और x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 1 करोगे, नहीं प्लस का 1 इस बार, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, दो पॉइंट आएंगे। तो एक पॉइंट ये यहां से पास होगा और एक पॉइंट अपने को यहां से पास होगा। x ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें गोलाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन पर तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सही कर रहे थे हम ना। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा, पैराबोला रहेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे गोला लगा दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, लेस देन 0 के लिए क्या करेंगे। ठीक है, लेस देन 0 के लिए ध्यान से देखना, लेस देन 0 के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर x माइनस का x। अब देखो, ई रेस्ट टू पावर x माइनस का x है, ध्यान से देखना, यहाँ पे x नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव तो ये वाला फंक्शन होगा, नेगेटिव के लिए ये वाला फंक्शन है। तो जब आप x नेगेटिव डालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे माइनस का t की बात करूं, t पॉजिटिव है ऐसे समझ लो, तो यहाँ पे प्लस का t आ जाएगा। यहाँ पे t पॉजिटिव है, यहाँ पे e की पावर t भी पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। समझ रहे हो, मतलब जैसे से आप x t की
मतलब नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ोगे वैसे वैसे ही y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे हो ना, t पॉजिटिव आ जाएगा ना, माइनस एक्स को हमने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जैसे आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कितना आ रहा है, e की पावर 0 होता है 1 माइनस 0, तो ये लगभग 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 0,1। उसके बाद में जैसे से आप x की वैल्यू नेगेटिव करते जाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो रफली कुछ ये ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ओके। हमें तो रफली डायग्राम देखना था। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि सर ये पॉइंट तो आएगा 0। अब देखना हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि gx कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो अपन देखेंगे कि सर अपना जो gx है, x की वैल्यू अगर 0 से लेकर 2 के बीच में रहेगी तब अपना जो फंक्शन है ना वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 0 से लेकर 2 के बीच में रहेगी तो अपना जो gx है वो लेस देन और इक्वल टू 0 तो बोलेंगे जब 0 और 2 के ऊपर ही आएगा ना। तो gx लेस देन 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में रहेगी। अगर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, देन क्या आएगा, gx अपना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। और gx अगर लेस देन 0 आएगा तब अपना फंक्शन क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और हमें 0 पर अपन क्या बोल सकते हैं, gx 0 आएगा, उसको अपन अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो gx हमें लेस देन 0 चाहिए। gx लेस देन 0 कब मिल रहा है, जब x की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में रह रही है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि सर x की वैल्यू अगर 0 से लेकर 2 के बीच में रह रही है तब अपना फंक्शन जो है वो लेस देन 0 आएगा। और लेस फंक्शन आएगा कौन सा, ये वाला फंक्शन आएगा, बेसिकली ये वाला। और ये फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पे अपन gx की जगह क्या पुट कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंजर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1। ये सर ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि gx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब आएगा, जब या तो x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो। उस केस में भी क्या आएगा, gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। वहां पे अपन क्या कर देंगे, gx की जगह पुट कर देंगे वो सेम टू सेम 1 माइनस ये पुट कर देंगे यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 1 कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और gx अगर लेस देन 2 आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा, तब भी ये फंक्शन क्या रहेगा, अपना पॉजिटिव ही रहेगा। तो उसमें भी अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे मोड 1 माइनस gx की जगह क्या पुट कर देंगे, e रेज़ टू पावर x माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब 0 पर हमें अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 0 किसी भी इंटरवल में नहीं आया। तो जब आप 0 पर डिफाइन करोगे तो x इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, gx की वैल्यू भी 0 आएगी। यहाँ पे देख लेते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करने पर gx की वैल्यू 0 आएगी। तो जब gx 0 हो गया तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। तो इसको अपन अलग से डिफाइन कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके अपन नया पेज के ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे एक और पेज ले लेते हैं अपन, जिसमें क्या आ जाएगा अपना, एक निकालना क्या था हमें, f ऑफ gx निकालना था। तो f ऑफ gx कितना आ जाएगा, f ऑफ gx इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, तो अब हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 प्लस एक्स माइनस ए की पावर x, ठीक है। तो ये आ रहा है 1 मोड के अंदर आ रहा है, मोड 1 प्लस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर x, उसका पूरा मोड आ रहा है, राइट। अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ रहा है तो y की वैल्यू 1 आ रही है, ये बात भी सही है। और x की वैल्यू अगर नहीं 0 की बात करें ना, यहाँ पे 1 क्यों लिख दिया हमने, ठीक है। हाँ, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है और 2 से छोटी आ रही है, उस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, उस केस में हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है 0 से लेकर 2 के बीच में, वो आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। और x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी आ रही है और ये आ रहा है, तब हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये 2 आ जाए ना, 2 माइनस मोड ऑफ 2 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यस सर, बिल्कुल, अभी कोई टेंशन नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ना, मोड था ना, हाँ मोड था, ठीक है। अब बिल्कुल सही है। अब अपन को चेक करना है, देखो मैंने बताया था आपको कि जब जब डेफिनेशन चेंज होती है तब हमें चेक करना है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड हमें चेक करना होता है कब कब इंटीजर बन रहा है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन चेंज हो रही है कहाँ पे, 0 के ऊपर और 2 के ऊपर। तो सबसे पहले 0 और 2 के ऊपर अपन चेक करते हैं। जब आप 0 पर चेक करोगे तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे आओगे तो कितना आएगा, ये 0 आ जाएगा। ये e रेज़ टू पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 आ रहा है। तो इसका LHL तो आ रहा है 0। और RHL की बात कर अच्छा, ये तो वैसे ही डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, क्योंकि 0 पर तो 1 डिफाइंड है, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ जाएगा। यस यस सर, ठीक है, ये तो निपट गया, ठीक है। 2 की बात करेंगे, एग्जैक्टली 2 के ऊपर तो कितना आ रही है, 2 के ऊपर आप बात करें 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो f ऑफ 2 की बात करेंगे, मतलब कि g ऑफ f ऑफ 2 की बात करेंगे, तो वो तो कितनी लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या कर देंगे अपन, राइट हैंड लिमिट
2 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे, 2 से बड़े के लिए हमारे पास फंक्शन ये आएगा। तो यहाँ पे जब आप 2 पुट करोगे तो ये कितना 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये बेसिकली 1 आ जाएगा। तो ये भी 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं अपन। लेफ्ट हैंड लिमिट थोड़ा ध्यान से निकालना कि 2 से हमें थोड़ा छोटा ले रहे हैं, 2 से छोटा मतलब 1.9 ले रहे हैं, ठीक है। तो 1.9 उसमें से -1 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.9। उसका आप स्क्वायर करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, एक एग्जांपल के लिए उसका स्क्वायर करोगे तो 0.81 के आसपास आ जाएगा, राइट। उसमें से अगर आप -1 करोगे तो नेगेटिव नंबर आएगा ना, तो नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर 2 के ऊपर भी फंक्शन क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया। अब देखो 2 के अलावा सही, सब कुछ सही, इधर भी सही है। अब एक चीज देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब जब इंटीजर बनता है तब तब क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे कि देखो x की वैल्यू अगर 0 से लेकर 2 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, तो x -1 की वैल्यू लाई करेगी -1 से लेकर 1 के बीच में। और जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू लाई करेगी 0 से लेकर 1 के बीच में, राइट और नोट, क्योंकि 0 आएगा बीच में 1 आएगा, ठीक है। उसमें से अगर आप -1 करोगे तो x -1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 वो बिलोंग करेगा बेसिकली -1 से लेकर 0 के बीच में। और अगर आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो ये बेसिकली -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये x -1 का होल स्क्वायर माइनस के 1 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये ऑलवेज -1 ही है, इसके तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो ऑलवेज क्या होगा, 1 के ऊपर भी क्या होगा, ये कंटिन्यूअस रहेगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0 और 2 पर ये क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको थोड़ा समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन भी आप क्या करना, ट्राई करना होमवर्क के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बेटा। ओके, वेरी गुड। अगर यहां तक आप लिखे हो, रखे हुए हो, तो आप आगे तो आसान चीजें, ठीक है। देखो आगे अपन बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स के बारे में। तो आपको पता है डिसकंटिन्यूटी कब होती है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। तो नहीं कब कब हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे बट वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आए, या फिर हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल ही ना आए, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि पूरे डिसकंटिन्यूटी को हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया कि देखो भाई, एक तो ऐसे बोल देते कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल तो आ रही है बट वो हो सकता है एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रही हो। और ये हमने ऐसे ले लिया कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं आ रही है। इस तरीके से हमने सबसे पहले इसके दो पार्ट में डिवाइड किए। तो इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को अपन बोलते हैं रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। रिमूवेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको अपन रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर तो दिक्कत है, बाकी तो मतलब कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट ए पॉइंट पर ही दिक्कत आ रही है, इसलिए अपन इसको रिमूव करा जा सकता है, इसलिए बोलते हैं रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल नहीं आए तो इसको बोलते हैं अपन नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसको अपन रिमूव नहीं कर सकते। ये सर यहां तक तो अपने को क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि रिमूवेबल के अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है अभी भी। क्या हो सकता है कि सर ए के ऊपर डिफाइंड नहीं हो। देखो हमें ये तो पता है कि दोनों के ऊपर दोनों की लिमिट है वो तो एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल आ रही है। अब ऐसे हो सकता है कि वो एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रही हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि फंक्शन के अंदर ए पॉइंट पर वैल्यू डिफाइंड नहीं हो, राइट और नॉट। तो हमने दो तरीके से बोला कि पहला तो ये कि एफ ऑफ ए नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। और दूसरा ये कि एफ ऑफ ए डिफाइंड तो है बट वो इक्वल नहीं आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके तो एफ ऑफ ए के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब यहाँ पे एफ ऑफ ए के ऊपर क्या है हमें पता ही नहीं है, हमें यहाँ पे एफ ऑफ ए मिस है। तो अपन क्या बोलेंगे, एफ ऑफ ए पर डिफाइंड नहीं है, इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये रिमूवेबल का ही पार्ट है, ठीक है। जब एफ ऑफ ए के ऊपर डिफाइंड तो है बट वो इसके इक्वल नहीं आ रहा, मतलब अलग से है कुछ। और आपको कोविड में पढ़ा होगा, आपने काफी बार यूज किया होगा कि इसको आइसोलेटेड कर दो, मतलब इसको अलग कर दो सबसे, ठीक है। तो मतलब एफ ऑफ ए इन दोनों के इक्वल नहीं आ रहा, कुछ अलग आ रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे रिमूवेबल के भी हमने दो टाइप कर लिए, एक तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब बात करते हैं नॉन रिमूवेबल के बारे में। तो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ये कि देखो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है बट हो सकता है दोनों फाइनाइट आ रहे हो, राइट। कि मतलब राइट हैंड लिमिट निकाली 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 2 आ रही है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रही बट आ तो रही ना, फाइनाइट आ रही ना। तो हमने बोला कि फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फाइनाइट मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। अब फाइनाइट आ रही है तो उनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी आएगा, तो उसको बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, इसी को बोलते हैं अपन जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और जंप कैसे निकालते हैं, दोनों का अपन डिफरेंस कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का। सेकेंड आता है अगर फाइनाइट है, दूसरा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक
हो सकता है दोनों के दोनों, या फिर कोई एक क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी। एक होता है कि देखो ये बात क्लियर होगी, एक ऐसा हो जाता है कई बार ऑसिलेट होने की वजह से भी डिस्कंटिन्यूटी आ जाती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये भी हो सकता है ऑसिलेट होने की वजह से डिस्कंटिन्यूटी आ जाए, इसलिए इसके अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, इनफाइनाइट, फाइनाइट और ऑसिलेट टाइप डिस्कंटिन्यूटी। तो अपन वन बाय वन को अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिमूवेबल के ऊपर। तो रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है, जिसके राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, बट एफ ऑफ ए के ऊपर कुछ दिक्कत हो, या तो वो डिफाइन नहीं हो रहा हो या फिर वो इसके इक्वल नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं रिमूवेबल टाइप डिस्कंटिन्यूटी। और उसके अंदर नंबर वन आता है हमारे पास मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, मतलब उसके ऊपर एक पॉइंट पर मिसिंग है, मतलब उस पॉइंट के ऊपर डिफाइंड ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है, बट उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, x इक्वल टू 1 के ऊपर अगर आप लिमिट निकालोगे, तो लिमिट मतलब x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पर देखो क्या हो जाएगा, फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 से थोड़ा छोटा, फिर भी कैंसिल होकर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा बेसिकली 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है, बट वन के ऊपर क्या होगा, कुछ डिफाइंड नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये मिस आइस क्या कौन सी होगी, मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आगे ये वाला एग्जांपल भी देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव लेंगे, साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है 1 होता है, 0 नेगेटिव पर 1 होता है, बट 0 पर क्या होगा नहीं पता, क्योंकि साइन 0 बाई 0 0 फाइव 0 बाई 0 फॉर्म तो डिफाइंड नहीं होती ना। ये बात आपको क्लियर होगी। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे कौन सा पॉइंट था, आइसोलेटेड पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी, जिसके अंदर क्या होता है कि डिफाइन तो होता है बट वो इसके इक्वल नहीं आता है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला फंक्शन, इसी का एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये वाला फंक्शन, देखो ये वाला फंक्शन आपने देखा देखा सा लग रहा होगा, फंक्शन के अंदर करा होगा ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, दोनों को जब x बिलोंग्स टू इंटीजर करेगा, मतलब x अगर इंटीजर है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा। और अगर x इंटीजर नहीं है तब ये क्या होता है -1 होता है। आप कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपने 1.2 ले लिया, 1.2 पुट करोगे तो ये 1 आएगा, ये कितना आएगा -2 आएगा, दोनों का सम -1 आ गया, ठीक है। तो इसको अपने ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, ग्राफिकल तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये अपना y एक्सिस है, ये अपना x एक्सिस है। तो हमें पहले तो इंटीजर के ऊपर अलग से मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये 1 आ जाएगा, ये 2 1, ये 2, ये 3 आ गया, ये माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब देखो जब x इंटीजर होगा तो हमारा फंक्शन कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा, 0 के ऊपर भी 0 रहेगा, 1 के ऊपर भी 0 रहेगा, 2 के ऊपर भी 0 रहेगा, 3 के ऊपर भी 0 रहेगा, और माइनस के 1 के ऊपर भी 0 रहेगा। 0 के अलावा ये ऑलवेज क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो 0 के अलावा ये कैसा रहेगा, कुछ इस टाइप से रहेगा, यहाँ पे ओपन सर्किल आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। 0 के अलावा ऐसा रहेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू 1 की बात करेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू 1 के राइट हैंड साइड जाओगे तो वो कितना आएगा, -1 आ रहा है। x इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड आओगे वो भी -1 आ रहा है, बट एग्जैक्टली x इक्वल टू 1 के ऊपर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस तो होगा। बट यहाँ पे देखा आपने लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल आ रहे हैं, बट इक्वल नहीं आ रहा है f ऑफ 1 के, तो इसको बोलते हैं अपन आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। आगे बात करते हैं, देखो ये भी इसी का एग्जांपल है। यहाँ पे देखोगे कि 1 के ऊपर तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, π/2 आ रही है। आप 1 के पीछे जाओगे, 1 के आगे जाओगे तो लिमिट कुछ अलग आएगी, इसके इक्वल नहीं आएगी, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपन सेकंड टाइप के ऊपर। सेकंड टाइप में क्या आता है, नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल के अंदर बात करेंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि उसकी राइट हैंड लिमिट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ही इक्वल नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके अंदर हमने तीन पार्ट देखे थे। पहला पार्ट था हमारे पास फाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों की लिमिट फाइनाइट आती है बट वो इक्वल नहीं आती है। तो मान लो आपने राइट हैंड साइड लिमिट निकाले किसी ए के ऊपर, ए के ऊपर हम चेक कर रहे हैं डिस्कंटिन्यूटी, तो वो आ गई हमारे पास, मान लो एल आ गई, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो उसकी जो लिमिट है वो कुछ एम आ गई। जब आप दोनों का डिफरेंस करोगे एल माइनस के एम, तो ये बेसिकली क्या आता है, जो डिफरेंस आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इसका जंप बोलते हैं। मतलब देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आता है ना, इस टाइप से आता है, ठीक है। तो ये बीच में क्या आ रहा है, गैप आ रहा है, उसको बोलते हैं जंप। तो इसको जंप टाइप डिस्कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, कभी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें x इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी डिस्कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्या करेंगे अपन, 0 पर चेक करनी है तो 0 के राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स वो कितना आ जाएगा बेसिकली हमारे पास tan इनवर्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, tan इनवर्स 1 बाई एक्स आएगा। आपको पता है ना कि 1 अपॉन में 0 पॉजिटिव कितना होता है, प्लस इनफाइनाइट। तो 1 अपॉन में 0 पॉजिटिव माइनस π/2 से प्लस π/2 की बात करेंगे तो प्लस इनफाइनाइट पर कितना आता है, ये π/2 आता है। तो ये आ जाएगा π/2।
और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव की बात करेंगे, मतलब जीरो से जस्ट छोटा, जीरो से जस्ट छोटा कितना आता है, माइनस का इन्फिनिटी बन जाएगा ना, ये माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, टेन इनवर्स माइनस का इन्फिनिटी हो जाएगा ये माइनस का पाई बाय टू। ठीक है, यहाँ पे आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी कब बनता है, जब माइनस पाई बाय टू होता है। तो बेसिकली क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रही बट फाइनाइट आ रही है। और इसका जंप की बात करेंगे तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो पाई इसका क्या आ रहा है, जंप आ रहा है, इसलिए इसको जंप डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन करोगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड लिमिट निकालोगे तो वो कितने आएगी, मोड एक्स को ओपन प्लस के साथ ओपन कर देंगे तो 1 आ जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालोगे तो माइनस के साथ ओपन करेंगे तो -1 आ जाएगी, तो 2 इसका क्या आ जाएगा, जंप आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बस ज्यादा कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। आगे बात करते हैं इनफाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी की, तो वो क्या होता है जिसमें एक, मेरे साथ साथ बोलो, अपने बता तो दिया आपको कि एक दोनों में से एक क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, दोनों भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, जब आप एक्सटेंडिंग टू 1 के ऊपर देखोगे तो जीरो से थोड़ा सा पिच, 1 से थोड़ा सा पिछलोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस 1, 1 माइनस का 1, बट 1 यहाँ पे अपन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव की बात कर लेते हैं एक बार, 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं अपन 1, ठीक है, 1 से बड़ा ले रहे हैं तो ये जीरो से थोड़ा सा क्या आएगा, छोटा आएगा। एक बार मैं बता ही देता हूँ, 1 एक्स अपॉन में 1 माइनस के एक्स है, तो ऊपर जैसे तो 1 आ गया, नीचे 1 माइनस, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा मतलब 1.01 मान लो एक बार, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 अपॉन में माइनस का 0.01, मतलब कि 1 अपॉन में जीरो नेगेटिव आ रहा है, कहने का मतलब। ठीक है, जीरो नेगेटिव आ रहा है तो कितना आ जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव की बात करोगे तो 1 नेगेटिव पर ये कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 अपॉन में 1 प्लस 0.9 लिख देते हैं ना, 0.09 लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिख जाएगा आपको। तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 0.01 आ जाएगा, तो ये बेसिकली प्लस इनफाइनाइट बन जाएगा। तो एक माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, एक प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, तो क्या बोलेंगे अपन, इनफाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी। जैसे ये वाला एग्जांपल देखोगे, इसमें आप डायरेक्ट बोल सकते हो, जब एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2 प्लस करोगे तो पाई बाय 2 से जस्ट बढ़ा जाते ही माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। और पाई बाय 2 से जस्ट थोड़ा सा पीछे आओगे तो ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 2 की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक इनफाइनाइट आ गया, एक 0 आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इनफाइनाइट टाइप डिस्कंटिन्यूटी बोलेंगे। आगे बात करते हैं ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी, इसका एक बेस्ट एग्जांपल यही होता है, y इज इक्वल टू साइन 1/x। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि ये अपने आप के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बीटेक के अंदर जाओगे, आईआईटी के अंदर, एनआईटी के अंदर, तो वहां भी इसका काफी यूज हो रहेगा। ठीक है, इस फंक्शन का। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के पहले आपको थोड़ा सा मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, ध्यान से सुनना एक बार। ठीक है, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए आपका। ठीक है, ये अपना है वाई एक्सेस, ये है अपना एक्स एक्सेस। जब x टेंडिंग टू आप जैसे 1 डिग्री पुट करोगे ना, 1 डिग्री की बात करेंगे तो 1 पर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में साइन 1। साइन 1 कितना होता है, 1 साइन 1 डिग्री की बात कर रहा हूं, बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है ना, तो ये बहुत ही छोटा डिग्री, छोटा सा आ जाएगा। ऐसे ही आप साइन 30 डिग्री की बात करोगे तो 30 डिग्री को 1/30 डिग्री ना, तो ये और छोटा हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा, तो ये बहुत ही 0 के आसपास ही हो जाएगा ये तो। ठीक है, अब जैसे आप 1 अपॉन में 1/30 की बात करोगे, 1/30 डिग्री है ना, तो ये ऊपर जाके 30 डिग्री बन जाएगा। 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, तो ये चलो ये थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 1 अपॉन में 90 की बात करोगे तो 1 अपॉन में 90 कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हो, कहाँ पे 1 अपॉन 30 और 1 अपॉन 90 में कितना डिफरेंस आ रहा है, बट ये यहाँ पे बेसिकली देखो 1/2 से 1 हो गया। अब जैसे यहाँ पे 1/180 करोगे तो बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा, बट इसके अंदर अगेन ये नीचे आ जाएगा तुरंत। ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री बन जाएगा। ऐसे आप 1/360 करोगे तो कितना आ जाएगा, वापस मतलब कि 270 पर नेगेटिव आके फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो आप ये समझ रहे हो कि जैसे जैसे अपन जीरो के नजदीक जा रहे हैं, एक्स में स्मॉल चेंज कर रहे हैं, वाई में ज्यादा बड़ा चेंज होगा ना। आप समझ रहे हो 1/180 और 1/270 में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 0 बन रहा है, यहाँ पे -1 बन रहा है। फिर आगे आगे जैसे 1/1000 अपन 1/1001 है ना, थोड़ा सा चेंज करेंगे, बस उसमें वाई में चेंज काफी डिग्री हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसे थोड़ा सा सही से बना देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से जाके ऐसे ऊपर जाके उसके बाद में ये कुछ ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये लास्ट में जाते जाते ऐसे ही कुछ बनना लग जाएगा। बिल्कुल एक्स में स्मॉल चेंज करेंगे, वाई में बहुत ज्यादा चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे जाते 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 ऐसे, नहीं 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 दोबारा करता हूँ, फिर ये ऐसे जाते रहेगा जाते रहेगा, ऐसे जाके फिर कुछ इस टाइप से चला जाएगा। ठीक है, ऐसा इसका ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर ये बेसिकली क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, जबरदस्त तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, बट 0 पर तो डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब 0 पर आप समझ रहे हो ना, टूटेगा ना, बीच में टूटना तो पड़ेगा इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, बीटेक में ये काफी यूज आएगा, बट यहां तो चल जाएगा काम। अब ये वाला जो टॉपिक है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खतरनाक है ना,
कि हाउ टू चेक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, तो सबसे पहले हमें फिर से एक बार रिकॉल ही करा रहा हूं कि हमें जो भी फंक्शन गिवन होगा हमें चेक करना है कि फंक्शन डेफिनेशन अपने कब चेंज कर रहा है। फिर हमें चेक करना होगा कि जब डिनोमिनेटर के अंदर जीरो कब बन रहा है। अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शन गिवन हो तो अपन ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कब कब ये इंटीजर बनेगा। और अगर हमें सिग्नम या मॉडुलस गिवन हो तब हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कब कब जीरो बन रहा है। और अगर क्लोज इंटरवल के अंदर गिवन हो तो हमें उनके एंड पॉइंट पर भी चेक करना पड़ेगा। ये हमारा प्रोसेस होता है फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस पॉइंट चेक करने का। तो देखो अब बात करते हैं कि हमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना है, ये हमारा फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पे बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत पावरफुल टॉपिक है, बस इसके बाद में ज्यादा कुछ खास नहीं है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू बिलोंग कर रही है -1 से लेकर 2 के बीच में। तो x की वैल्यू -1 से लेकर 2 के बीच में ये y जो है ना कब कब इंटीजर बनेगा, ये देखो। तो आप बोलोगे कि सर इंटीजर बनेगा -1 के ऊपर, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। इंटीजर बनेगा 0 के ऊपर, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 आएगा। इंटीजर बनेगा 1 के ऊपर, वही भी सही आएगा। और इंटीजर बनेगा 2 के ऊपर कितना आएगा, 4 आएगा, ये भी सही है। आप बेसिकली ऐसे करके 4 पॉइंट बता दोगे, बट आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या बोलना पड़ेगा, देखो बेटा जब x की वैल्यू देखो -1 फिर 0 फिर 1 फिर बीच में 2 3 कहां गया सर, 2 3 भी तो बनेगा किसी पॉइंट के ऊपर। वो कौन से पॉइंट आएंगे, जब आप x की जगह क्या लोगे, √2 लोगे। जब आप x की जगह √2 लोगे तो उसका स्क्वायर करने पर ये क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो उस पॉइंट पर भी क्या आएगा, डिसकंटिन्यूटी आएगी। ऐसे ही आप √3 लोगे तब भी डिसकंटिन्यूटी आएगी, ऐसे √4 लोगे तब भी डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आएंगे इसके। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, देखो अगर फ्रैक्शन पार्ट आ जाए तो भी अपन क्या करेंगे, जहां जहां इंटीजर बनता है वहां वहां देखेंगे। तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स की ये प्रॉपर्टी तो पता होगी कि 2x माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 को आप डायरेक्ट बाहर भेज सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली 2x के इक्वल ही आता है, फ्रैक्शन पार्ट सेम ही रहता है। तो 2x कब कब इंटीजर बनेगा, कौन से इंटरवल में देखना, 0 से लेकर 2 के बीच में। तो एक बार तो 0 के ऊपर ही बन जाएगा, एक बार 1/2 के ऊपर बनेगा, एक बार 1 के ऊपर बनेगा, एक बार 3/2 के ऊपर बनेगा, और एक बार 2 के ऊपर बनेगा। तो ये बेसिकली 1 2 3 4 पॉइंट आ जाएंगे। तो इन 4 पॉइंट आ रहे हैं, 5 पॉइंट आ रहे हैं, ओहो 1 बच गया। तो बेसिकली 5 पॉइंट आएंगे जिनके ऊपर ये क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा। समझ में आ गया आपको क्या बोल रहा हूं मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आए और या फिर इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट आए तो हमें क्या चेक करना होता है कि कब कब ये इंटीजर बन रहा है। चलो एक आधा क्वेश्चन और करा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, करवाना चाहिए। ठीक है, वो ये है, अच्छा एक तरीका और बताता हूँ इसको ना चेक करने का, ये वाला जबरदस्त तरीका है ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच क्या होती है कि y = x² का आप ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ कैसे बनेगा कि सर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा ना। y = x² का ग्राफ तो हमें पता है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x² का। तो उसमें क्या करेंगे अपन, इसमें देखो जहां जहां पर इंटीजर बनेगा वहां वहां पे देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर मेंशन करना है कहां कहां इंटीजर बनेगा। एक तो 1 के ऊपर बनेगा, एक ऐसा कोई पॉइंट आएगा 1 के ऊपर जिसमें y की वैल्यू 1 आएगी, राइट। एक हम x की जगह √2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, राइट। एक x की जगह हम √2 3 पुट करेंगे तब y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, है ना। और एक x की जगह अपन √4 पुट करेंगे तब y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अरे 4 आएगी क्या, सॉरी, है ना, √4 पुट करेंगे। इस टाइप से चलता रहेगा। तो आपको करना क्या है, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करना होता है ना आपको, तो आप क्या करो, सिंपली आप ऐसे करना, एक चाकू लेना हाथ में और जहां जहां पे इंटीजर बन रहा है पकड़ पकड़ के चीरा लगा दो, खट 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 खट। क्या करो, यहां पे कट कर दो, यहां पे कट कर दो, यहां पे कट कर दो, यहां पे कट कर दो। ठीक है, कट करने के बाद में पकड़ के इसको ऐसे पकड़ के नीचे लेटा दो। ऐसे पकड़ा आपने, यहाँ पे कट चाकू से काटा इसको और इसको पकड़ के नीचे कर दो। नीचे करने का पर्पज ये है कि 0 से लेकर 1 के बीच में अगर x की वैल्यू है, x को छोड़ो एक बार, 0 से लेकर 1 के बीच में y की वैल्यू है तो इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो आपने क्या किया, अगर 0 से लेकर 1 के बीच में है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। अगर यहां पे देखो, अगर 1 से लेकर 2 के बीच में है x की y की वैल्यू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी। तो हमने क्या किया, इसको यहां से पकड़ के ऐसे लेटा दिया। तो ये अच्छी तरीके ना कि जहां जहां इंटीजर बन रहा है वहां पे कट कर दो, पकड़ के ऐसे लेटा दो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आगे भी जैसे यहाँ पे पकड़ के इसको ऐसे लेटा दो, यहाँ भी आगे पकड़ के इसको ऐसे लेटा दो। ठीक है, पीछे भी आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे कट लगाए -1 के ऊपर, पकड़ के आपको क्या करना है, नीचे कर देना है, -1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा पीछे वाले में बेसिकली इसका स्क्वायर है ना,
हाँ तो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब एक्स नेगेटिव है बट वैसे तो पॉजिटिव रहेगा। तो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, 0 पर तो 0 रहेगा। इसको अपन अलग कलर से ले लेते हैं, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये आपको शायद समझ में आ गया, ठीक है। तो अब अपन आराम से बता सकते हैं कि किन किन पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो जैसे y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स आ जाए, तो आपको क्या करना है, पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर ही देता हूँ आपकी। साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो भी चलेगा ना, साइन स्क्वायर एक्स ही ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, मजा आएगा आपको करने में, क्योंकि साइन एक्स तो फिर भी कर सकते हो आप, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स में बेसिकली क्या होगा, कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ। आपको पता है ना साइन स्क्वायर एक्स ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना, थोड़ा सा मतलब जैसे 0 से लेकर 1 के बीच में अगर नंबर पुट करोगे उसका स्क्वायर करोगे तो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा ऐसे झुक जाता है। फिर इसका अगेन ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, कुछ ऐसे थोड़ा डायग्राम मतलब कि ज्योमेट्री क्या बोलते हैं इसको, ड्राइंग सही नहीं है, बाकी तो सब समझ में आ रहा होगा आपको, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, ऐसे ना। अब देखना, ध्यान से सुनना, अगर 0 से लेकर 1 के बीच में नंबर है तो यहाँ पे देखोगे आप, जीरो, ये 0 है, ये यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे ये पाई है, यहाँ पे कितना है, 3π/2 है, ठीक है, ये चलता रहेगा, यहाँ पे 2π है। तो आप देखोगे कि सर 0 से लेकर π/2 के बीच में नंबर है, मतलब इंटीजर कहाँ कहाँ बन रहा है, इन पॉइंट पर बन रहा है। इंटीजर कहाँ कहाँ पे बन रहा है, इन पॉइंट के ऊपर बन रहा है, तो इनको अपन पकड़ के ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। अरे यार, ठीक है, इंटीजर बेसिकली इन इन पॉइंट पर बन रहा है, छोड़ना, ठीक है। इन, आप समझ गए ना, इन पॉइंट पर इंटीजर वन वन बन रहा है मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो इन पॉइंट को छोड़कर बाकी सब जगह क्या है, 0 से लेकर 1 के बीच में ही है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये तो था y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ था, और ये ग्राफ जो बनाए रहे अपन y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे अपन, 0 से लेकर 1 के बीच में नंबर लेंगे पहले, उसको हमने पहले क्या किया, चाकू से कट करके इसको लिटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिटाने के बाद ये बनेगा, बट यहाँ पे 1 के ऊपर तो π/2 रहेगा, 1 के ऊपर तो π/2 के ऊपर तो 1 ही रहेगा, सॉरी। तो ये π/2 के ऊपर तो 1 ही रहने वाला है, ये π/2 के ऊपर ऐसे रहेगा। उसके बाद में हमने क्या किया, इसको काटा और फिर नीचे लिटा दिया, तो ये कितना आ जाएगा, अगेन ऐसा कुछ आ जाएगा, और π/2 पर ये सेम ही रहेगा, ऐसे रहेगा। फिर 3π/2 पर, 3π/2 पर ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये पाई और 3π/2 पर ये 1 आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा ग्राफ इसका चलता रहेगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकल अप्रोच से भी देख सकते हैं, या फिर ये देख सकते हैं कब कब ये 0 बन रहा है, तब तब भी नहीं, तब तब कब कभी इंटीजर बन रहा है, 0 नहीं देखना, इंटीजर कब कब बन रहा है, तब अपन क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा कि इस लेक्चर, आज के चैप्टर जो भी अपन लेक्चर देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, ये एक्स स्क्वायर है, ये है माइनस में, ये वाला है, हमें x बिलोंग करेगा बेसिकली -1 से लेकर 3 के बीच में। तो हमें बताना है कि किन किन पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो सर आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर बनता है तब तब डिसकंटिन्यूअस आता है, तो कोई बात नहीं सर, निकाल लेते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो, x की वैल्यू -1 होगी, तब भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा, इंटीजर बनेगा। जब x की वैल्यू -1 के बाद 0 आता है तो 0 पर भी ये बनेगा, 1 पर भी बनेगा, 2 पर भी बनेगा और 3 पर भी बनेगा, राइट। यस सर, इन पॉइंट पर ये क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा। यहां की बात करेंगे, यहां पे एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो ये -1 पर भी बनेगा, 0 पर भी बनेगा, 1 पर भी बनेगा, √2 पर भी बनेगा, गलती मत करना जैसे पहले किया था ना, √3 पर भी बनेगा, √4 पर भी बनेगा, √5 पर भी, √6 पर भी, √7 पर भी, √8 पर भी, और √9 पर मतलब 3 पर भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्चे क्या करते हैं, जनरली मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं तो देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 तो इधर भी आ गए, फिर 6 7 8 9 10 11 और 12 पॉइंट आ जाएंगे, सही बात है ना। सारे पॉइंट ही कंसिडर कर लेंगे, यूनियन ले लेंगे। आपको लग रहा है कि सर सही तो बोल रहे हो, यूनियन तो लेना है, नहीं, यहाँ पे देखो कुछ स्मार्टनेस दिखानी, इसलिए तो बोला मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा था, ध्यान सुनना। देखो भाई, एक्स इक्वल टू, मैं √2 की बात कर रहा हूँ, √2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होता है। तो √2 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस आएगा, बिल्कुल सही बात है। √3 पर भी डिसकंटिन्यूअस आएगा, √4 पर भी डिसकंटिन्यूअस आएगा, √5 पर भी डिसकंटिन्यूअस आएगा, √6 पर भी आएगा, √7 पर भी आएगा, √8 पर भी आएगा। क्यों, क्योंकि सर इस पर जो दूसरे वाला जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां, अभी 1 के ऊपर आएगी।
1, -1, 2 और 3 के ऊपर आएगी, क्योंकि -1 पर ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस के बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते। तो हमें -1, 0, 1, 2 और 3 के ऊपर में चेक करना पड़ेगा, मैन्युअली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अपन क्या करेंगे, -1 के ऊपर जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/1 चेक करते हैं। पहले x इक्वल टू -1 पर चेक करते हैं। -1 पर क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 पॉजिटिव की बात करेंगे, -1 से थोड़ा सा बड़ा। अच्छा -1 के, अच्छा इसमें ना देखो -1 का एंड पॉइंट है ना, तो एंड पॉइंट पर तो ज्यादा लफड़ा नहीं होता। पहले सीधे -1 डालोगे तो -1 डालोगे तो -1 का ग्रेटर -1 स्क्वायर 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये लिमिट भी देख लेते हैं, -1 से थोड़ा सा पॉजिटिव साइड आओगे तो -0.9, उसका ग्रेटेस्ट नंबर -1 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 0 पॉइंट, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.81 आ जाएगा, स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो ये बेसिकली कितना आ गया, 1 आ गया। और एग्जैक्टली एफ ऑफ -1 कितना आ रहा है, -1 0 आ रहा है। तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब एफ -1 भी इसके अंदर अपन कंसिडर करेंगे, -1 पर भी डिसकंटिन्यूटी आएगा, ठीक है। -1 के बाद में क्या था हमारे पास, 0, तो 0 पर चेक कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा फास्ट ही बता देता हूँ। 0 पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पे 0 पॉजिटिव, ये भी 0 आएगा। तो 0 पॉजिटिव पर बेसिकली क्या आ रहा है, आरएचएल 0 आ रहा है। एलएचएल की बात करते हैं, 0 से थोड़ा छोटा, 0 से थोड़ा छोटा लगे तो ये -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, और ये 0 नेगेटिव तो बट स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो गया, तो ये बेसिकली ओवरऑल -1 आ जाएगा। तो 0 भी इसमें क्या करेंगे अपन, डिसकंटिन्यूटी में कंसीडर करेंगे। आगे बात करते हैं 1 के ऊपर। तो 1 से बड़ा लेंगे, 1 से बड़ा लोगे तो 1.1 आएगा, उसका स्क्वायर ग्रेटेस्ट नंबर 1 ही आ जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ राइट हैंड साइड लिमिट की, तो ये 1 ही आ जाएगा। और 1 से थोड़ा सा बड़ा लोगे तो 1 ही रहेगा, वो स्क्वायर करने पर, और उसका ग्रेटेस्ट नंबर 1 ही रहेगा। तो 1 -1 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, 1 से थोड़ा सा छोटा, मतलब 0.9, 0.9 का ग्रेटेस्ट नंबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आ गया। और 0 पॉइंट, जैसे 1 थोड़ा छोटा, उसका स्क्वायर करोगे 0.8 आ जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट मतलब 1 से छोटा मैं 0.9 ले लेता हूँ ना, ऐसे एग्जाम्पल के लिए। इसका स्क्वायर करोगे 0.8 आ जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट नंबर की वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8 का 0 आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये बेसिकली कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये तो क्या आ गया, ये तो कंटिन्यूस आ गया यार। ओ हो, जिसका डर था वही हो गया। तो x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। अभी तो गलती कर देते ना, 1 के ऊपर तो अपन डिसकंटिन्यूस बताने वाले थे ना, तो 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, कंटिन्यूस आ जाएगा। ऐसे 2 और 3 पर भी आप चेक कर लेना ना, ये तो आप समझ तो गए कैसे चेक करना है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में क्या था, हमें ये चेक करना था कि ये भी डिसकंटिन्यूस बन रहा है, ये भी डिसकंटिन्यूस बन रहा है, तो हमें चेक करना ही पड़ेगा मैन्युअली, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, जो कि आप सेम क्वेश्चन है, मतलब अभी जो किया वैसे ये क्वेश्चन। तो ये आप कमेंट करके बताओगे, जो भी होमवर्क नंबर होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। आगे ये वाला भी सिमिलर क्वेश्चन है, चेक करना आप, ठीक है। इसमें थोड़ा वो वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं अपन कि प्रोडक्ट फंक्शन 0 बन रहा है, वो वाला चीज याद रखना है इसमें, ठीक है। आगे ये देख लेना आपने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है तो वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, कि जैसे अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल के अंदर, कंटीन्यूअस है क्लोज इंटरवल के अंदर, तो मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे ए से लेकर ये बी के बीच में, तो इसकी जो ए के ऊपर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है ना, ए के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और बी पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो क्लोज इंटरवल के अंदर कंटीन्यूअस है। फिर कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू भी है और मैक्सिमम वैल्यू भी है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट क्वांटिटी है, इनफाइनाइट नहीं है। इसलिए इस फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, बाउंडेड फंक्शन बोलते हैं। तो अगर कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल के अंदर कंटीन्यूअस है, तो इसका मतलब वो बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड मतलब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। आगे ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, ये वाला रिजल्ट भी अच्छा रिजल्ट है कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन है तो, और उसकी जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल है, मतलब कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, कंटीन्यूअस भी है और इसकी डोमेन ए से लेकर बी तक है, तो ये बोल सकते हैं कि डेफिनेटली इसकी जो रेंज आएगी ना, वो भी क्या आएगी, क्लोज इंटरवल ही आएगी। ये तो वैसे भी ऑब्वियस सी बात ही है कि सी से लेकर डी तक कोई क्लोज इंटरवल आएगी, मतलब ओपन इंटरवल डोमेन नहीं आ सकती। जैसे एक एग्जांपल क्या, ऐसे ग्राफिकल तरीके से बता देता हूँ कि कोई फंक्शन है ए से लेकर बी तक, ऐसे क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, यहां से लेकर यहां तक, तो इसकी जो रेंज आएगी ना वो भी तो क्लोज इंटरवल में आएगी ना यार, ऑब्वियस सी बात है। जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे सी आएगा, राइट, और यहाँ पे अगर बी है तो यहाँ पे कुछ डी आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से है ना, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ये सी आ जाएगा, ठीक है।
तो यही लिखा हुआ है कि अगर डोमेन अगर इसकी क्लोज इंटरवल है तो रेंज भी इसकी क्लोज इंटरवल भी आएगी। इसका आप यूज कर सकते हैं ऑन टू, अगर हमें ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं एलएमवीटी। वो भी प्यारी थ्योरम है, इसके ऊपर भी जेई के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछे गए, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एलएमवीटी थ्योरम क्या है उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, एलएमवीटी थ्योरम ये है कि ये कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, ये अपना वाई एक्सिस है और ये अपना एक्स एक्सिस है। कंटिन्यूस फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल के अंदर। क्लोज इंटरवल पर ज्यादा फोकस हो रहा है क्योंकि इसके अंदर हमें एक और प्रॉपर्टी पता लगती है कि लेफ्ट एंड राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है ए और बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो कुछ इस टाइप से बनेगा इसका ग्राफ, कुछ इस टाइप से, राइट। यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं कि एफ ऑफ ए आएगी और यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं कि एफ ऑफ बी आएगी। ठीक है, तो इसकी एक जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर फंक्शन कंटिन्यूस है ए से लेकर बी के बीच में, तो आप एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी के बीच में कोई भी एक नंबर बताओ, कोई भी आपने एक आंख बंद करके नंबर उठाओ। मान लो मैंने पॉइंट उठा लिया ये वाला पॉइंट ले लिया हमने एफ ऑफ सी। तो ये बोल रहा है, एलएमवीटी ये बोलता है कि ऐसा एक एक्स पक्का मिलेगा आपको जिसके ऊपर अगर आप फंक्शन के अंदर वो पुट करोगे ना तो उसकी जो वैल्यू है वो हमें एफ ऑफ सी मिल जाए। फिर से बोल रहा हूं, फंक्शन कंटिन्यूस है ए से लेकर बी के बीच में और इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी के बीच में जा रही है। तो एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी के बीच में अगर आप कोई भी एक नंबर उठाते हो, कोई भी एक नंबर उठाओ, तो ऐसा पक्का हमें कोई एक्स मिलेगा जिसके ऊपर फंक्शन की वो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमने एफ ऑफ सी उठाया तो हमें पक्का एक ऐसा मिलेगा एक्स ए और बी के बीच में जिसके लिए वैल्यू एफ ऑफ सी आएगी। मतलब ये स्टेटमेंट फिर से रीड कर देता हूं कि फंक्शन है कंटिन्यूस है ए से लेकर बी के बीच में और एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है, मतलब कुछ ऊपर नीचे है ना। देन फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू ए से लेकर बी, एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी के बीच में एफ ऑफ सी, चलो यहाँ पे भी मैं सी लिख देता हूँ ताकि आपको भी कंफर्टेबल रहेगा कि ए एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी के बीच में ऐसा एक सी पक्का मिलेगा जिसकी जो प्री इमेज है ना, प्री इमेज बोलते हैं, चलो फंक्शन के डेफिनेशन से यूज कर ले, बाकी बोलते हैं एटलीस्ट वन अपने को एक्स नोट मिलेगा जिस पर वैल्यू कितनी आ रही होगी, सी आ रही होगी। ठीक है, ए और बी के बीच में ही मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। इसी का एक अच्छा एप्लीकेशन भी है कि अगर मान लो कि जैसे हमें कोई फंक्शन है हमारा एफ एक्स, ये अच्छा है ना, और वो किसी एक पॉइंट के ऊपर है, ए पॉइंट के ऊपर यहां से लेकर ए है यहाँ पे बी है, तो ए के ऊपर मान लो पॉजिटिव आ रहा है और बी के ऊपर नेगेटिव आ रहा है और फंक्शन कंटिन्यूस भी है। कंटिन्यूस है तो हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पास से तो जाएगा ये। तो जाएगा तो एक्स एक्स को एक बार कट करेगा और कट करेगा तो इसका क्या आएगा, रूट आएगा कहां से, किसके बीच में आएगा, ए से लेकर बी के बीच में आएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसे करके ऐसे चला जाए, ऐसा चला जाए तो फिर फंक्शन नहीं रहेगा, फंक्शन की डेफिनेशन तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूस है और ए से लेकर बी के बीच में डिफाइंड है और कुछ ऐसे है कि एफ ऑफ ए पर नेगेटिव आ रहा है, इस पर पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं ऐसा ही हो कि ए के ऊपर क्या आ रहा हो पॉजिटिव आ रहा हो और बी के ऊपर क्या आ रहा हो नेगेटिव आ रहा हो, तब भी तो ऐसे बीच में जाना पड़ेगा ऐसे। तो अपन क्या बोलेंगे, इन दोनों को मर्ज करके ऐसे बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए इंटू में एफ ऑफ बी अगर लेस देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ए और बी के बीच में फंक्शन का एक रूट पक्का मिलेगा। रूट मिलेगा ये बोल सकते हैं ए और बी के बीच में फंक्शन एक्स एक्स को पक्का एक बार कट करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं उससे और आपको इस अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमें प्रूव करना है कि हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो उसकी वैल्यू 2011 के इक्वल आएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन कंसिडर करते हैं एक्स रेज टू पावर 1995, ठीक है, 1995 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2011। हमने ऐसा एक फंक्शन लिया। अब ध्यान से सुनना, अगर आप इस फंक्शन के अंदर x की जगह जीरो पुट करोगे, x की जगह जीरो पुट करोगे तो ये तो जीरो आ गया और साइन स्क्वायर जीरो कितना होता है, जीरो होता है, ये प्लस का 1 आ गया और माइनस का 2011 आ गया। तो ये क्या बोल सकते हैं कि सर ये पक्का लेस देन जीरो आएगा। वैसे तो माइनस 2010 आएगा बट लेस देन जीरो पर हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है। ठीक है, अब अगर अपन एफ ऑफ टू क्यू लिए निकालते हैं, एफ ऑफ टू क्यू लिया आपने, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हो, 2 लेना इसलिए कंफर्टेबल समझा हमने क्योंकि 2 की पावर जब ये करोगे ना तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। 1 लोगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनेगा, 2 तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो 2 की पावर हमने x की जगह 2 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 1995 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 और माइनस के 2011। अब ध्यान से देखना, ये 2 की पावर ये इतनी बड़ी हो जाएगी ना
कि अगर ये 2011 माइनस भी करोगे ना तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा पक्का। तो ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि f(1) के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, f(2) पर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन का एक रूट पक्का मिलेगा 0 से लेकर 2 के बीच में। तो अपन क्या बोलने की सकते हैं कि 0 से लेकर 2 के बीच में एक ऐसी वैल्यू पक्का मिलेगी जिसके लिए 0 के इक्वल आएगा। 0 के इक्वल आने का मतलब ये वाला एक्सप्रेशन 2011 के इक्वल आएगा। मजे वाला क्वेश्चन था ना, जबरदस्त क्वेश्चन था ये वाला। तो सितारे वाला क्वेश्चन है, चांद सितारे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये जिस बच्चे ने कर लिया मजा आ जाएगा उसको, सच में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन है कि एक फंक्शन है, ओड फंक्शन है, और उस फंक्शन के 1 के ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रहा है, और 3 पर -5 आ रहा है, 6 पर 7 आ रहा है। देन हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताना है f(x) = 0 के। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि f(1) की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो यहाँ पे f(-1) के लिए निकाल सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि f(x) क्या है, ओड फंक्शन है, तो माइनस का 1 बाहर आ जाएगा और f(1) के इक्वल आएगा। f(1) की वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5 गिवन है, तो ये माइनस के 5 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही अगर बात करेंगे किसके बारे के, 6 के बारे में, 6 की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 गिवन है ना। चलो एक बार 6 निकाल लेते हैं। तो f(-6) की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो कितना आ जाएगा, -6, और ये कितना आ जाएगा, बेसिकली -7 आ जाएगा। ऐसे ही अपन f(3) गिवन है -5 के इक्वल, तो यहाँ से f(-3) की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, +5 आ जाएगा। अब जरा इसका ग्राफ ड्रॉ करना है एक बार। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ग्राफ ड्रॉ करते ही आपको आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। एक बार ये पॉइंट अपन क्या कर देते हैं, इस ग्राफ के अंदर मेंशन कर देते हैं। एक तो क्या आएगा, 1 आएगा, एक 1 आएगा, एक 6, 3 और 6 आएगा, ठीक है। 3 और 6 आएगा, एक माइनस का 1 आएगा, माइनस का 3 आएगा और माइनस का 6 आएगा। ऐसे बेसिकली इतने सारे पॉइंट मिल जाएंगे हमें, ठीक है। यस सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है वो मेंशन कर लेते हैं। देखो 1 के ऊपर 5 आ रहा है, 1 के ऊपर 5 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। 3 के ऊपर कितना आ रहा है, 3 के ऊपर वैल्यू आ रही है -5, तो 3 के ऊपर -5 कहीं यहाँ पे आ रही होगी। 6 के ऊपर वैल्यू आ रही है 7, कहीं यहाँ पे आ रही होगी। -1 के ऊपर वैल्यू आ रही है -5, तो कहीं नेगेटिव आ रही होगी। और -3 पर वैल्यू कितनी आ रही है, -3 पर +5 कहीं ऊपर आ रही है। और -6 के ऊपर वैल्यू आ रही है -7 कहीं नीचे आ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन ओड फंक्शन है और कंटिन्यूअस भी है। ओड फंक्शन है, कंटिन्यूअस, ओड का तो खैर यूज कर लिया हमने। कंटिन्यूअस है तो अपन इन सबको ज्वाइन करेंगे अपन। तो ग्राफ कुछ इससे पास होगा, फिर इससे पास होगा, फिर इससे पास होगा, फिर इस पॉइंट से पास होगा, फिर इस पॉइंट से पास होगा, और फिर इस पॉइंट से पास होता जाएगा। ये हो सकता है कि बीच में 1-2 बार और घूम रहा हो, बट इतना बोल सकते हैं कि पक्का इन पॉइंट से तो पास होने के लिए एक्स को इतनी बार तो कट करना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा बार भी कट कर सकता है, बट इतनी बार तो कट करना ही पड़ेगा। तो यहां पे क्या बोलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 इसके मिनिमम रूट, तभी तो इसमें पूछा कि मिनिमम जीरोस बताना। तो 5 रूट तो आएंगे ही आएंगे, 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, वो तो कितने भी आ सकते हैं, बट 5 बार तो इसको एक्स को कट करना ही पड़ेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली आप कर सकते हो कि क्वेश्चन में बोला गया कि हमें ये चेक करना है कि 1 और 2 के बीच में एटलीस्ट 1 रूट आएगा। तो जब आप इसको फंक्शन को f(x) को ऐसे मान लो, 1/में x-1 प्लस 2/में x-2। जब आप x टेंडिंग टू 1 और 2 के बीच में हमें चेक करना है, तो एक काम करते हैं, जब आप f(0) 1 पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा बड़ा है। तो 1 पॉजिटिव लोगे तो 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो बेसिकली 1 पुट करने पर कितना आएगा, 1 पुट करने माइनस का 1, तो 2/1 ही आ जाएगा, ठीक है। 2/-1 आ जाएगा। तो 1/0 पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट। और जैसे आप 1/2 नेगेटिव करोगे, 2 से थोड़ा सा छोटा ना, क्योंकि 2 नेगेटिव मतलब 2 नहीं है, ओपन इंटरवल है ना, तो ये तो 1 आ जाएगा, 2-1। और ये कितना आ जाएगा, 1/2 से थोड़ा छोटा 0 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। 0 नेगेटिव -0 नेगेटिव क्यों लिखा मैंने, 0 नेगेटिव लिखना चाहिए था। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इस पर प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, इस पर माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक रूट पक्का एग्जिस्ट करेगा। इसलिए बोला गया कि एटलीस्ट 1 रियल रूट तो इसका होगा ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक। थोड़ा सा आपने अगर यहां तक पैशन बना के रखा है तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छा जाने वाला है, सीरियसली। आगे बात करते हैं बेसिकली डिस्क्रीट पॉइंट और सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी के बारे में। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो कहीं पे भी कंटिन्यूस नहीं है, बस एक सिंगल पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी या फिर डिस्क्रीट पॉइंट कंटिन्यूटी बोलते हैं। इसको अपन ऐसे फंक्शन को अपन डिरिचलेट फंक्शन भी बोलते हैं। वो आप
हायर मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे। तो एक काम करता हूं, मैं एक एग्जाम्पल से थोड़ा आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ना हमारे पास एक फंक्शन है, सिंपली हमने एक फंक्शन ले लिया x, इफ x बिलोंग्स टू रेशनल। ठीक है, अगर जब भी आप रेशनल पुट करोगे तो ये काम करता हूं, सिंपल पहले एक बार 1 और -1 ले लेता हूं। ठीक है, उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये -1 है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, मेरे साथ ग्राफ ड्रॉ करना है जब एक बार। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये अपना y एक्सिस आ गया, ये अपना x एक्सिस आ गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि सर आपको इतना तो पता है ना कि 0 एक रेशनल नंबर है, तो 0 के ऊपर तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब 0 से जस्ट आगे अगर कोई नंबर देखोगे तो आपको ये रिजल्ट पता होगा ना कि रियल नंबर लाइन के ऊपर एक रियल नंबर के जस्ट आगे एक रेशनल नंबर के जस्ट आगे इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल के जस्ट आगे रेशनल नंबर होता है, रेशनल के जस्ट आगे इरेशनल नंबर होता है, मतलब ऐसे चलता रहता है। तो 0 से जस्ट आगे कोई नंबर देखोगे तो वो कितना आएगा, इरेशनल आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। फिर उसके जस्ट आगे देखोगे तो कितना आएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा, वो आ जाएगा प्लस का, मतलब कि प्लस का 1 आ जाएगा। फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। तो ये कभी भी क्या नहीं आएंगे, ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं है, ये ऑलवेज डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। क्योंकि रियल नंबर लाइन के ऊपर हर एक रेशनल के बाद में, हर एक रेशनल के बाद में इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखते हैं, अब आप मुझे ये बताओ कि ये कंटिन्यूस आ कब सकता है, जब दोनों के दोनों रेशनल और इरेशनल के ऊपर सेम नंबर आ जाए। मतलब यहां पे भी जैसे 1 आ जाए, यहां भी 1 आ जाए, तो फंक्शन क्या होगा, फिर कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। तो हम देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेशनल के ऊपर तो x डिफाइंड है और इरेशनल के ऊपर 1 - x डिफाइंड है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये कंटिन्यूस कब आएगा, जब दोनों के दोनों इक्वल आएंगे। अदरवाइज एक पर x की तरफ से, एक बार 1 - x की तरफ से, समझ रहे हो। तो दोनों पर दोनों कंडीशंस कब भी आएंगे, जब दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो x इक्वल टू 1 - x, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 के अलावा ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। इसलिए क्या बोलते हैं अपन इनको, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक के पॉइंट पर कंटिन्यूस है, बाकी किसी पॉइंट पर ये कंटिन्यूस नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं, देखो इसके बात करेंगे। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कब आएगा, जब ये x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - x के। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि x स्क्वायर माइनस प्लस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके अपन फैक्टराइज भी कर लेंगे। कितने कितना बनेगा फैक्टर, x माइनस के 2, x माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 और -2 के ऊपर ये फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। इसके अलावा ये ऑलवेज क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया। तो ये कुछ कुछ बेसिक एग्जांपल थे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको देखना अच्छे से। आगे चलते हैं। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।